हम कौन है इसको जानना, हमें क्या करना है इसको जानना, हमारा वास्तविक संबंध भगवान से क्या है ये जानना। तो ज्ञान ज्ञेय 6 विषय 13वें अध्याय में है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय और प्रकृति पुरुष। प्रकृति पुरुष की हमने क्लास ली थी पहले। पुरुष भगवान, प्रकृति मतलब प्रकृति, और क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला। शरीर को कौन जानता है? एक आत्मा, एक परमात्मा। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज लेना, ग्रहण करना, और ज्ञेय मतलब होता है कि असलियत में क्या लेना चाहिए, ऐसा क्या ज्ञान लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। इट्स ऑल्सो ज्ञेय। बिल्कुल। तो क्या लेना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको डायबिटीज है और बहुत चीजें है लेने के लिए, लेकिन आपको मीठा नहीं लेना चाहिए। तो ये ज्ञान ज्ञेय कहलाता है, जानने योग्य है। तो ये भी ज्ञान ही, लेकिन ज्ञान थोड़ा फिल्टर हो गया। कोई चीज फिल्टर नहीं हो जाती। अब लेना चाहिए कुछ भी, लोग खाते रहो पीते रहो, क्योंकि मुंह को और पेट को तो सब कुछ चाहिए। तो ये एक्चुअली तो सही ज्ञान लेना, और जिस ज्ञान से कल्याण हो, परमानेंट कल्याण हो, वो ज्ञान लेना। इसीलिए भगवान ने जब ये 6 सब्जेक्ट बताए, तो भगवान ने इस सब्जेक्ट को बहुत वैल्यू दी, ज्ञेय को, कि जानने योग्य। और गीता एक्चुअली पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर ही यही है कि आपको भगवान को लेना है। अर्जुन को बताया जा रहा है कि आपको भगवान को ग्रहण करना है। इसलिए हम लोगों के लाइफ में जब तक ये नहीं होगा, हमें ये नहीं पता होगा क्या लेना है क्या नहीं लेना, या हमें ये नहीं पता होगा कि हमें ढंग से परमात्मा के बारे में जानना है, तब तक हम तरीके से भगवान को नहीं समझ पाएंगे। भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे इस भगवत गीता में, ज्ञेय के सब्जेक्ट में, क्योंकि भगवत गीता सर्वव्यापी है, सब लोगों के लिए। लेकिन साथ में भगवान के बारे में बताया गया कि कई चीजों से भगवान की भगवत्ता को स्थापित करेंगे यहाँ पे ना, कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान के हाथ है, भगवान के पैर है, ये जानने की चीज है। तो इस श्लोक में 13 श्लोक से लेके 19 श्लोक तक 13वें अध्याय में ज्ञेय की चर्चा है और खुल के चर्चा है। तो वही हम आज लेंगे। 13वां श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। दिखने में बड़ा ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन ये ऑर्डिनरी श्लोक नहीं है, बहुत महान श्लोक है। तो भगवान 13वें श्लोक में, भगवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में बहुत सुंदर बोलते हैं, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत् परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। भगवान बोल रहे हैं, येगम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, अब तुम्हें बताऊंगा कि क्या तुम्हें जानना चाहिए, क्या तुम्हें लेना चाहिए। ज्ञेयम यत् सत प्रवक्ष्यामि, अब मैं बताऊंगा। एगम मतलब जानने योग्य, अब मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो जानने योग्य। तो इससे पहले जो गीता बताई कि वो जानने योग्य नहीं थी भगवान के अनुसार, नहीं, उससे पहले जो गीता बताई वो भी जानने योग्य थी, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा जानने योग्य। इसलिए गीता में अब भगवान बड़ा तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जानने योग्य क्या है। तो इसका ये मतलब तो निकलता है, अगर आप थोड़े बुद्धिमान हो तो ये मतलब तो निकाल सकते हो कि भगवान अब कुछ अलग ज्यादा बताना चाहते हैं और कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ही बोल रहे हैं अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ, कुछ ज्यादा बताता हूँ जो तुमको वास्तव में जानना चाहिए। 99% लोग, मुझे लगता है जिनसे मैं बात करता हूँ दिन में, भक्तों में 99% लोग जो है, डिवोटीज, नॉट जनरल पीपल, ऑलमोस्ट 90% लोग वो गेम के बारे में नहीं जानते। 90% लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, भक्ति करते हुए इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो लोगों को उनकी प्रगति नहीं होती। 90% तो हम ले ही सकते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनके संग में मैं रहता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट डिवोटीज। अगर 90 नहीं होगा तो 80 होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जानने योग्य मेन चीज को नहीं जान पाते, और भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या बताऊंगा? भगवान बताते हैं, यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृतम अश्नुते, अमृत तुल्य स्वाद होगा तुमको अमृत मिलेगा। तो अमृत की भगवान बात कर रहे हैं। तो अमृत का मतलब है कि उसमें मृत कोई चीज नहीं है, मरी हुई कोई चीज नहीं है, जिंदा चीज बताऊंगा, अमृत। और अश्नुते, अश्नुते का मतलब होता है जिसको बताऊंगा ही नहीं, आस्वादन भी कराऊंगा, टेस्ट भी कराऊंगा। अमृत तुल्य, क्योंकि अमृत को टेस्ट करना होता है। ज्ञेयम, जो विशेष रूप से जानने योग्य है और जिसमें तुम्हें अमृत मिलेगा। अमृत एक्चुअली, अमृत जहां पे शब्द आएगा, अमृत का संबंध कहीं ना कहीं आनंद से होता है यहाँ पे, और आगे लिख भी लिया अश्नुते, तो आनंद से, अमृत आनंद। तो आनंद
भगवान से जुड़कर ही आ सकता है। कहने का भाव ये है कि अभी तक मैंने तुम्हें जो बताया वो भी भगवान के तुल्य ही था, लेकिन अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो अमृत तुल्य है। मतलब तुम्हें अमृत मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो यहाँ भगवान आत्मा को बता रहे, आत्मा के विषय में बता रहे, परमात्मा के विषय में बता रहे कि अमृत तुल्य है। यद ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मतलब होता है जिसे जानकर, यत मतलब जिसे जान, जिसे जानकर तुम्हें अमृत की अनुभूति होगी, अमृत जैसा आनंद की अनुभूति होगी, चखने में तुम्हें आनंद लगेगा। तो यहाँ भगवान देखा जाए तो भक्ति का आनंद ही बता रहे हैं। अगर हमको इसको फटाफट बताएं तो भगवान फिर ये बताते हैं कि अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिसमें तुम्हें अमृत मिले, जो कभी मृत ना हो, जिसमें दुख छुपा ना हो, जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें देखा जाए तो भक्ति के सुख को आनंद कहते हैं, भक्ति के सुख को या भक्ति में सुख को आनंद कहते हैं। अब इस संसार के दुखों से थोड़ा सा जब निवृत्ति मिलती है तो उसे सुख कहते हैं, और इस संसार में दुख है ही। दुखों से निवृत्ति मतलब भौतिक दुखों से थोड़ी सी निवृत्ति, के हाथ में चोट थी, ठीक हो गई तो हम सुखी हो जाते हैं। तो लेकिन जब संसार के क्या कहते हैं, भक्ति के आनंद को हम लेते हैं तो उसे आनंद कहते हैं। तो संसार के सुख को मृत सुख कहते हैं और भगवान के सुख को अमृत सुख कहते हैं। याद रखना, जब भी आपको मृत सुख की बात होगी तो वो आनंद नहीं होगा, वो मृत सुख होगा। इस संसार का भौतिक सुख, गंदा सुख, छोटा सुख। भगवान बोलते हैं ज्ञेयम यत् तत् प्रवीक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते, और आगे बताते हैं अनादि मत परम ब्रह्म, अनादि मत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। और मैं तुम्हें जो बता दूंगा अनादि काल से तुम्हें ये नहीं पता। क्या नहीं पता? कि मत परम, के मत परम मतलब आत्मा भगवान की है, मेरी है, अनादि काल से नहीं पता। भगवान गीता में आगे बोलेंगे 15वें अध्याय में ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, लेकिन उसका एक वो पहले बता दिया भगवान ने। अनादि मत परम ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्म होता है विज्ञान ब्रह्म जिसे ब्रह्म कहते हैं, और एक ब्रह्म होता है आनंद ब्रह्म। आनंद ब्रह्म भगवान को, परम ब्रह्म को आनंद ब्रह्म कहते हैं, और विज्ञान ब्रह्म को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पपट में। और जो विज्ञान ब्रह्म होता है, इसी के बिल्कुल लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो विज्ञान ब्रह्म होता है वो जीव होता है। तो यहाँ पे आनंद ब्रह्म की बात नहीं करी। अनादि मत परम ब्रह्म, ये अनादि काल से जो ब्रह्म, जो जीव है, वो अनादि काल से। ये थोड़ा टेक्निकल है सब्जेक्ट, लेकिन आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर आप लोगों को बोलेंगे यहाँ पे भगवान, अगर ये सब्जेक्ट नहीं आता तो सहजिया बन जाओगे, ये सब्जेक्ट नहीं आता तो फिर मायावादी बन जाओगे, ये सब्जेक्ट आएगा तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इसलिए इसका एक और नाम भी हम दे सकते थे, हमने गेम दिया, इसका एक और नाम भी दे सकते थे इस टॉपिक का, परमात्मा की स्तुति। जैसे भगवान की कई स्तुति हुई है, यहाँ पे परमात्मा की स्तुति, वास्तव में भगवान की ही स्तुति है, लेकिन परमात्मा की स्तुति इस पे ज्यादा सही रहेगा इसका नाम। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि अनादि मत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। ये आत्मा जो है वो अनादि काल से मेरे अधीन है। मत परम मेरे पे अधीन है ब्रह्म, लेकिन वो ये जानती नहीं है, बिल्कुल नहीं जानती कि भगवान के अधीन है। तो ये भगवान बता रहे ये है कि ये जानने की बात है कि हम किसके अधीन है। और भगवान बोलते हैं न सत तत् न असत उच्यते। और यहाँ पे बताते हैं कि आत्मा ना सत है और ना असत है। सत और असत एक्चुअली एक फिलॉसफी का, वेदांत सूत्र में फिलॉसफी को सत असत फिलॉसफी भी है, लेकिन भगवान कह रहे हैं आत्मा ना सत है ना असत है। तो फिर क्या है? आत्मा एक्चुअली नित्य है। और सत का मतलब होता है, और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सत असत मतलब कारण और कार्य। सत मतलब होता है कारण, क्या जैसे भगवान ही सर्व कारण कारण में, हम कारण नहीं है, तो सत भगवान है। और सत में दो चीजें आती है, कारण में दो चीजें आती है, भगवान और इच्छा। तो इच्छा हमेशा रहती है और भगवान हमेशा रहते हैं। जीव में इच्छा हमेशा रहती है, भगवान भी रहते हैं हमेशा जीव में, लेकिन जीव को उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन जीव को इच्छा का अनुभव होता है। इसलिए जीव ऐसा सोचता है वो सत्य है, इच्छा के कारण उसको लगता है कि वो सत्य है, लेकिन वास्तव में वो सत्य नहीं है। लेकिन सत का मतलब होता है कारण, और यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, जो अनादि है, मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो कार्य मतलब होते हैं असत, और कारण होता है सत्य। तो कार्य असत मतलब होता है अनित्य होते हैं, जैसे कोई भी कार्य हट जाता है, आज आपने ये कार्य किया वो हट गया,
तो कार्य होते हैं असत और आपका कारण होते हैं सत। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं अनादि मत परम ब्रह्म न असत उच्यते। तो इसलिए आत्मा नित्य है। आत्मा का यहाँ पे बताया गया कि आत्मा कुछ नहीं कर सकती। एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा जो इस जगत में फंस गई है वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आत्मा क्या है, असत है। और आत्मा नित्य है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आत्मा में जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं आत्मा की नहीं है, वो इच्छाएं मन की है। हम हैबिट के कारण मन की इच्छाओं में फंस गए, लेकिन हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा यहाँ पे बताया गया ना सत्य तत् न असत उच्यते। हमारा सत्य और असत से दोनों से कोई लेना देना नहीं है। सत का लेना देना है भगवान से और असत का लेना देना है मन से। आप समझ गए? बड़ा सुंदर पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप प्रभुपाद जी का पर्पस पढ़ो तो सत का जो रिलेशन है वो भगवान से है, असत का रिलेशन है वो मन से है इस जगत में, और हम दोनों के बीच में। इसलिए ना हम सत की तरफ ज्यादा कन्विंस है ना हम असत की तरफ। इसलिए भगवान कह रहे हैं हमारा दोनों से ही लेना देना नहीं है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सही में हमारा ना सत से लेना देना है ना असत से। वास्तव में सत से लेना देना है, लेकिन हम असत के कारण, अपनी हैबिट के कारण असत से अटैच हो गए, सत को भूल गए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे मेरे अधीन हो जाएगा ना, अनादि मत परम ब्रह्म, केवल इतना ही करने से, इतना समझने से कि वो मेरे अधीन है, तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं समझते, इसलिए हमें जीवन भर सत असत पता चलता है कि ये सही है वो गलत है, ये सही है वो गलत है। तो सही गलत से बाहर निकलने के लिए भगवान कह रहे हैं मुझ पे अर्पण हो जाओ, मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दो। तो ये जानने योग्य है। क्या जानने योग्य है? जानने योग्य ये है कि हम इस जगत में बद्ध है। यहाँ भगवान बता रहे हैं, इस श्लोक में अगर देखा जाए तो भगवान बता रहे हैं हम बंधे हुए हैं और हम अनादिकाल से भगवान से दूर है, केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, करियर में, केवल टाइम वेस्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत होती है, क्योंकि ये जरूरी चीज है, इसकी जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें नहीं है। जैसे जेल में आप आओगे, आपको जेल में काम करना पड़ेगा, आपको सारे का सारा क्या कहते हैं जो जेलर कहेगा वो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में होगा कि जेल से बाहर निकलो। तो सिमिलरली इस जगत में आप आए हो, इस जगत में आपको कार्य करना पड़ रहा है, इस जगत में आपको कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उन कार्यों में, इंटरेस्ट भगवान में होना चाहिए। प्रॉब्लम उल्टी हो जाती है, हम इस जगत में आते हैं, इस जगत में इंटरेस्ट बना लेते हैं। तो ये हमारी बद्धता का कारण है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। हम इस जगत में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, इस जगत को जीतना चाहते हैं, लेकिन हमको भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि अनादि मत परम ब्रह्म, अनादि काल से वो मेरे अधीन है। आप देखो ये वाला, आप इस श्लोक को थोड़ा छोटा श्लोक मत समझना गीता का। ये वन ऑफ द फेवरेट श्लोक ऑफ श्रील प्रभुपाद, फेवरेट श्लोक ऑफ मायावादी, फेवरेट श्लोक ऑफ अद्वैतवादी। ये श्लोक बहुत सबका फेवरेट श्लोक है। हर किसी ने इस पे अलग अलग टीकाएं करी है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की टीका परफेक्ट है। तो इसलिए जब तक हम ये अनादिकाल से भगवान के अधीन है, लेकिन हम सत और असत में, सत और असत के कार्य कारण पर से परे है। हम सत असत से दूर है, परे स्थित है, उससे दूर है। ना सत ना असत। असत से हमारे को सही से कोई लेना देना नहीं है, और हम सत नहीं है तभी इस जगत में। तो आप कहोगे फिर हम सत की भक्ति क्यों करें? हम तो, आप कह रहे हो सत असत से लेना देना नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भगवान सत है, लेकिन हमारा यहाँ पे उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ये जगत असत है जिससे हमें रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने रिलेशन बना लिया। तो हमें सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हम यहाँ सुख की योनि में, वास्तव में दुख में ही है। हमें लगता है कि हम सुख में है, वास्तव में हम दुख में है। तो जेल में आ गए हो, जेल में मेहनत करनी पड़ेगी, जेल में पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंटरेस्ट किसमें? बाहर निकालने में। इसीलिए जगत में आ गए हैं, बीवी पालनी पड़ेगी, बच्चे पालने पड़ेंगे, कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट मत रखो उसमें, क्योंकि वो इंटरेस्ट का मामला नहीं है। ठीक है ना? वो एक गाना था ना उसका, वो दिल दा मामला है, वो क्या नाम था उसका? वो एक था, एक पंजाबी सिंगर, आई फॉरगेट हिज नेम। तो कहता था दिल दा मामला है ना? वास्तव में दिल का मामला तो है, लेकिन हमको तो आत्मा के मामले में जाना है ना। हमें यहाँ पे आके फंसना नहीं है। ठीक है ना? तो उससे बाहर निकलना है। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हम जेल में आ गए हैं तो अब क्या करें, भौतिक जगत जेल है, जेल में आ गए तो क्या करें। आ गए तो आ गए हो, लेकिन इंटरेस्ट मत रखो। इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और प्रॉब्लम क्या, सबका इंटरेस्ट बना हुआ है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। सबका इंटरेस्ट है, किसी का मान लेने में, किसी का प्रतिष्ठा में, भक्ति करते करते भी मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, स्त्री में बुद्धि। भक्ति में भी कई लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों में मन लगा के बैठे हुए, और भक्ति में ऐसे पराई स्त्री पे भी मन लगा के बैठे हुए, भक्ति कर रहे हैं। धन पे मन लगा के बैठे, पराये धन पे मन लगा के बैठे हुए। तो समझना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इन चीजों में, क्योंकि हमें गुरु आचार्य कब से सिखा रहे हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा। तभी तो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तभी ना पाबो कृष्णेर प्रेम धन। तो इसलिए हमें बहुत बुद्धि से, बहुत तरीके से इस श्लोकों को पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि हम अनादि मत पर ब्रह्म, हम अनादि काल से ब्रह्मा भगवान के अंडर है। हमारा यहाँ पे ना सत से कोई लेना देना है, ना असत से। हमारा मन इस जगत के असत में फंस गया, मन के चक्कर में हम फंस गए, हमारी हैबिट मन के साथ चिपकी हुई है। तो इंटरेस्ट कम करो, इस जगत से इंटरेस्ट कम होते ही आपकी जीवन में कल्याण हो जाएगा। हमेशा जेल का एग्जाम्पल याद रखा करो कि जेल में फंसे हुए काम सारे करने पड़ेंगे भाई, लेकिन इंटरेस्ट है बाहर निकलने में जेल से। ये ध्यान रखो, इस जगत में काम ये नहीं है घर गृहस्थी छोड़ने के लिए। हमने कब कहा, भगवान कब कहते हैं, भगवान बोलते 10वां सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर युद्ध मई अर्पित मन बुद्धि मां वैश्य संशय। तो भगवान भी ये बोल रहे, तो ऐसा थोड़ा कह रहे कि आपको बाहर निकलना है या आपको सब कुछ छोड़ना है। नहीं, आपको इंटरेस्ट अपना चेंज करना है। ऑनेस्टली आपको अपना इंटरेस्ट चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कल्याण या हमारा कल्याण नहीं होगा। तो भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं, जानने योगी है कि अपना इंटरेस्ट भगवान में लगाओ। भगवान कह रहे हैं मैं आप जो बताने वाला हूँ बहुत जबरदस्त बात। फिर 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं, सर्वत्र पाणी पादम तत्सर्वत्र अश्री शिरः मुखः सर्वत्र श्रुति मत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान कहते हैं सर्वत्र, मेरे पाणी हाथ, पदम पैर, सर्वत्र सब जगह है, अक्षी आंखें, सिर, मुख, सब कुछ, कान, सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर भी अव्यवस्थित है। तो भगवान सर्वव्यापी रूप में सभी जगह स्थित है, ये बता रहे। सभी जीव में और उनकी इंद्रियों में सभी जगह परमात्मा स्थित है। परमात्मा के हाथ, पांव, आंखें, सिर सर्वव्यापक है। तो भगवान अपने बारे में बता रहे, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि मैं उपस्थित नहीं, मैं सब जगह उपस्थित हूँ, मेरे हाथ है। हाथ किस लिए होते हैं, हाथ का काम क्या है? हाथ का काम होता है कि उद्यम करना, मतलब इस जगत का भगवान ने उद्यम किया, मतलब इस जगत को प्रकट किया है, भगवान ने किया, ठीक है ना। और फिर भगवान कहते हैं मेरे पैर है, पैर का क्या काम होता है, चलना। तो भगवान कहना चाह रहे जगत को मैं ही चला रहा हूँ और कोई नहीं चला रहा। आंखें, आंखें मतलब कि भगवान कहना चाह रहे हैं कि इस जगत में क्या हो रहा है मैं सब देख रहा हूँ। आप छुप के कुछ भी कर लो, लेकिन आप भगवान की आंखों से नहीं बच सकते, ठीक है ना। सिर, सिर मतलब होता है जहाँ पे बुद्धि होती है, तो भगवान की बुद्धि के आगे आप सारी बुद्धि फेल है। और मुंह, और भगवान कह रहे हैं मेरा मुंह है, मतलब मैं खा भी सकता हूँ, मुझे अर्पण करो। ये तो श्लोक मायावादियों को वैसे ही काटता है। यहाँ भगवान परमात्मा के गुण बता रहे कि परमात्मा मेरे कान है सर्वत्र, और भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुन सकता हूँ। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अव्यवस्थित है, और भगवान कह रहे हैं मैं सब जगह हूँ, लेकिन मैं होते हुए भी नहीं हूँ। परमात्मा के जो हाथ पैर है वो असीम जगह तक फैले है, सर्वव्यापी है और सबको ग्रहण करते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी नीचे एक श्लोक लिख रहे हैं, गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूत। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि आप गोलोक में बैठे हो, लेकिन फिर भी हम सब आत्माओं से जुड़े हो। गोलोक एवं निवसत्य अखिल आत्मभूत, और हर आत्मा के साथ जुड़े हो, तो ये भगवान कर सकते हैं। तो परमात्मा इतने महान है। तो ये परमात्मा का एक्चुअली स्तुति है ये पूरे के पूरे श्लोक, और यही जानने योग्य है। लोग कहते हैं कौन देख रहा है, अरे भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में 14वें श्लोक में मैं देख रहा हूँ। अरे क्या, कौन, यहाँ पे प्रभु जी है नहीं, माता जी है नहीं, गुरु महाराज है नहीं, कौन देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। भगवान सब, इसलिए भगवान देख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी चेतना रखता है तो गलत काम नहीं करता, उससे गलत काम होते नहीं है, क्योंकि उसको सब जगह भगवान दिखते हैं और सब वो समझता है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो वो कभी गलत काम की तरफ नहीं करता, और गलती से भी उससे गलती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ये समझ गया है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं।
है ना, भगवान सब कुछ देख रहे, भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान कृष्ण आत्मा के परमात्मा के बारे में, ये जानने होंगे। तो वास्तव में ये मतलब आत्मा परमात्मा का डिटेल से नॉलेज समझना, ये है। ठीक है, फिर भगवान 15वें श्लोक में बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, और भगवान बताते हैं कि सर्व इंद्रियाण गुण आभासम सर्व इंद्रिया विवर्जितम असक्त सर्वभूत च निर्गुणम गुण भोक्ते च। तो भगवान बताते हैं कि समस्त सर्व इंद्रियाण गुण आभासम, सारी इंद्रियों का जो मूल है, परमात्मा जो है समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, कि उन्हीं से ही आती है, फिर भी इंद्रियों से रहित है। इंद्रिया विवर्जितम, और विवर्जित है मतलब भगवान ही मूल है, लेकिन भगवान का कोई भी उन इंद्रियों से वो नहीं है, क्या कहते हैं, इंद्रियों से भगवान की इंद्रियां, यहाँ पे इंद्रियां की जो चर्चा हुई है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान सारी इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन भगवान उन इंद्रियों से रहित है। तो इसका मतलब भगवान की इंद्रियां दिव्य है, समझ गए आप? इसलिए भगवान की इंद्रियां दिव्य है। भगवान की इंद्रियां हमारी तरह नहीं है, भगवान के कंधे, भगवान का ये पैर, नाक, मुंह है, लेकिन दिव्य है, हमारी तरह नहीं है, पतित नहीं है, उसके अंदर दाना नहीं होता, नाक में दाना नहीं होता, आंखें कमजोर नहीं होती, दिव्य है। वह समझ जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। ये बहुत बड़ा गुण है भगवान का, अनासक्ति। सबके स्वामी है लेकिन अनासक्त है। तो ये जानने योग्य है। क्या जानने योग्य है कि हम लोग जब कोई चीज बनाते हैं तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, लेकिन भगवान पूरा जगत बनाते हैं और एक क्षण में उसका प्रलय कर देते हैं, भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अनासक्त है, प्रकृति के गुणों से परे, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। भगवान ही इस प्रकृति के गुणों के स्वामी है ना। बहुत सुंदर बताते हैं यहाँ पे। इसकी बिल्कुल लास्ट पर्पट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 15वें श्लोक के, वैदिक साहित्य से समझ आ सकता है परमेश्वर सदैव दिव्य है, यद्यपि उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वह होते हैं। जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो इसलिए जब तक आपको परमात्मा और भगवान का ज्ञान प्रॉपर नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। और भगवान बताते हैं कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उन्हें स्वरूप से को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे पास कलमश है। भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं, तो हम भगवान को अपनी कलमश से नहीं देख सकते। और सच्ची बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जब तक आपके हृदय में आधा % भी कलमश है, आधा % भी, तो आप भगवान को कभी दर्शन नहीं कर पाओगे। चाहे वृंदावन में भक्ति कर लो, चाहे आप दिल्ली में भक्ति कर लो, चाहे अमेरिका में भक्ति कर लो, जब आपके हृदय से कलमश निकलेंगे, बहुत जरूरी ये परमात्मा का विषय, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठे हैं, ये विषय मैंने इसलिए लिया था कि अंदर की सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बाहर तो बहुत थोड़ा सा काम करना है, और अंदर अगर काम ठीक से हो गया ना, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने अंदर काम ठीक से कर दिया, तो बाहर तो तहलका मच ही जाएगा। बाहर तहलका इसलिए नहीं मच रहा क्योंकि अंदर सफाई ही नहीं हो रही। तो कृष्णा ने कोई पंगा थोड़ा करना है। आपके मन में इच्छाएं, अभी ये करूं, मैं ऐसा बनूं, और अभी और आपको कृष्णा प्रचार कराएंगे? अरे नहीं भैया, भूल के नहीं। कृष्णा को पता है प्रचार करके सबको भटका देगा या भटका देगी, इसको तो अभी थोड़ा ठीक करो पहले। तो इसलिए अंदर सफाई होने शुरू होगी, तो कृष्णा फिर आपको यूज करेंगे, क्योंकि कृष्णा को पता है कि जब व्यक्ति समझ आ जाएगी उसको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो थोड़ा सा इस विषय पे सीरियस होकर कार्य करेगा। तो इसलिए अंदर सफाई शुरू करने का मतलब ही यही होता है कि ज्ञान को तरीके से लेकर ज्ञान को आगे लेकर बढ़ाना, ये है अंदर की सफाई। ज्ञान अभी लूंगा, ये वो विषय अगले श्लोक में आएगा, ज्ञान का विषय, क्योंकि ज्ञान का विषय अगले श्लोक में इसलिए आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ज्ञान का, तो भगवान वो अगला विषय लेंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पे जो ये बात बोल रहे हैं ना, हाथ, पांव, सिर, मुंह, तो ये एक चीज को ये भी दिखाता है कि भगवान की दिव्य इंद्रिय है और भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि भौतिक दृष्टि से परे है, भौतिक दृष्टि से, भौतिक आंखों से नहीं देख पाते तो कहते वो देख नहीं पाते तो निराकार है, ऐसे नहीं है। उसको भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं। भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, बहि अंत च भूतानाम अक्षरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञम दूरस्थम च आंतिके च यतः। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं दूर हूं लेकिन फिर भी पास हूं, है ना। परम सत्य जो है, भगवान बोलते हैं परम सत्य परमात्मा सभी जीवों के भीतर भी है और बाहर भी है। और भगवान बोल रहे हैं सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने, सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञम, अज्ञ है भगवान।
सूक्ष्म है इसलिए समझ में नहीं आते। दूर स्थरम च अंतिके च यतः, भगवान पास तो है, मतलब दूर तो है लेकिन फिर भी भगवान पास है। परमात्मा पास से, पास में, बिल्कुल पास में है हमारे, पास से दूर भगवान की ओर आकर्षित करते हैं। ये परमात्मा का काम है। और इसका जो माध्यम है वो है प्रेम। प्रेम को बाहर निकालते हैं। और वेपन क्या है? ज्ञान, सिद्धांत। एक्चुअली लोग कहते हैं कि हमको भगवान से प्रेम है तो हमें ज्ञान लेने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप भक्ति सिद्धांता को पढ़ो और पुराण को पढ़ो, आदि आदि शास्त्रों को पढ़ो, तो ज्ञान एक्चुअली और कुछ नहीं है, प्रेम की भाषा है। जैसे विज्ञान को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स लैंग्वेज आनी चाहिए, नॉलेज। विज्ञान को समझने के लिए जो जो साइंस स्टूडेंट है उनको पता है कि साइंस में मैथ्स की जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज है मैथ्स। इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए। उसी प्रकार प्रेम को समझने के लिए आपको ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान एक भाषा है भक्तों के लिए। भक्त लोग ज्ञानी नहीं बनते, भक्त लोग उस ज्ञान की भाषा से भगवान को समझते हैं, क्योंकि भगवान की भाषा है। ये ज्ञान नहीं लेंगे हम परमात्मा का तो हमें पता ही नहीं चलेगा परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, क्या रिलेशन है। इसलिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम कहेंगे राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। कोई बिहारी बिहारी नहीं आने वाले जब तक पता ही नहीं है बिहारी को बुलाना कैसे है, बिहारी कहाँ कहाँ पर है। बिहारी हर जगह में। इसलिए उतना ही समझना चाहिए जितना भगवान समझा रहे हैं। भगवान गीता के 11वें अध्याय में 54वें श्लोक में क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं भक्ता तू अनन्या शक्य। मेरे को समझना भक्ति द्वारा शक्य मतलब संभव है। भक्त मेरे समझ सकता है केवल भक्ति द्वारा। ये भक्ति द्वारा क्या है? ज्ञान द्वारा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्यों गीता का ज्ञान बांटते हैं? हम लोग सड़कों पे ज्ञान बांटते हैं, गीता का बांटते हैं ना। हम लोग भगवान को लेकर चलते हैं, सड़कों पर नहीं लेकर चलते। हमारा अगला टॉपिक है भगवान सड़कों पर, मंगलवार को अक्षय कृष्णा प्रभु। हम भगवान को सड़कों पर लेकर आते हैं। सहजिया लोग भी भगवान को सड़कों पर लेकर आते हैं, लेकिन हम भगवान के ज्ञान के साथ उनको लेकर आते हैं, राजा बनाकर लेकर आते हैं रथ पर। वो लोग अपनी गोदी में लेकर घूमते हैं, सहजिया लोग, लड्डू गोपाल को। लेकिन क्या फायदा है उनको लड्डू गोपाल को सड़कों पर लाने का? लड्डू गोपाल का मान नहीं बढ़ता, उनका मान बढ़ता है। देखो देखो लड्डू गोपाल लेकर जा रहे हैं, है ना। और यहाँ हम रथ पे लेकर जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं रथ पे भगवान है, कोई ध्यान नहीं कौन लेकर जा रहा है कौन नहीं, बस भगवान ही सेंटर में। तो हमारे को ना सब कुछ ज्ञान है कैसे भगवान को बाहर निकालना। कीर्तन, और हमारा क्या मुद्दा है वहां पे, उद्देश्य क्या है? भगवान को सड़कों पे लाने का क्या उद्देश्य है? कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ वितरण करें, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो हम भगवान को लाते हैं सड़कों पर, लेकिन ज्ञान के साथ। वो लोग लाते हैं कोई ज्ञान नहीं है, सड़कों पे ही झूठा खा रहे हैं, अपना झूठा भगवान को खिला रहे हैं। एक भक्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो झूठा ही खाता है, अपनी झूठी प्लेट में भगवान को खिलाता है और बहुत बड़ा भक्त बनता है। सहजिया, टोटल रिडिकुलस, टोटल नॉनसेंस। पता ही नहीं है, क्योंकि कोई पढ़ा ही नहीं है शास्त्रों को, कभी देखा ही नहीं है शास्त्रों को। हम लोग भी लाते हैं भगवान को बाहर, लेकिन हमारा लाने का तरीका देखो, राजा बना के रथ के ऊपर जगन्नाथ जी को, साथ में हजारों रुपए की, लाखों रुपए की बुक डिस्ट्रीब्यूशन। पता है हमको, क्योंकि शास्त्र पढ़ते हैं ना भक्त लोग। प्रभुपाद जी ने भी किया, प्रभुपाद जी ने सबको एंगेज किया, लेकिन प्रभुपाद जी शास्त्र जानते हैं, छेजिया नहीं है। इसलिए जब तक आप सही तरीके से किसी के अंडर रह के नहीं सीखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। और ये जो लेक्चर्स होते हैं ना, ये जो हम करते हैं, ये ठीक है, हम गीता पढ़ते हैं, लेकिन ये अनुभव से भी बहुत ज्यादा निकल कर आता है। जब आप सेवा करते हो तो कई चीजें बाहर निकल कर आती है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है आज लेक्चर सुन लिया कल को हम ऐसा ही लेक्चर दे देंगे, ऐसा होता ही नहीं है, किसी से नहीं होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सत्संता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है, और कहने सुनने वाले अनंत लोग। लेकिन फिर भी किसी का, प्रभुपाद जी का प्रभाव पड़ा, अन्य किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध थे। तो अगर आप अपने पे काम नहीं करोगे, आप जितनी मर्जी कथा लिख के सुना दो, लेकिन कोई किसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुद्ध हो रहे हो तो आप केवल इतना ही कहोगे, जैसे महाराज बोलते हैं, आप 16 माला कीजिए, बस आप 1 16 2 माला 3 कीजिए 4 शब्द में ही आपका सारा काम हो गया, क्योंकि आपके अंदर बहुत जन्म की शुद्धता है, बहुत सेवा की है तो शुद्धता है। आप 16 माला कीजिए, बस 16 माला हो जाएगी। हमारी मदर ने जब दीक्षा ली, मैं अपनी मदर को 10 बार बोलता रहा, मम्मी चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो। मेरी मम्मी चाय नहीं छोड़ती थी। एक बार विकासपुरी में प्रोग्राम हुआ, महाराज ने बोला चाय छोड़ दो, 2 शब्द बोले, और मेरी मदर ने उसी समय चाय छोड़ दी। फिर उसके 1-2 साल बाद दीक्षा ले ली। अब समझ रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट। एक बड़ा वैष्णव सिर्फ इतना ही बोलेगा ना, आप चाय छोड़ दो, उसी समय छोड़ दी। हम कहते कहते थक गए, चाय छोड़ दो, नहीं छोड़ी। तो दिस इज द प्योरिटी इज द फोर्स ऑफ डिवोशन। इसलिए काम करना है अपने पे। ये आत्मा
परमात्मा का नॉलेज का मतलब है, परमात्मा तो हृदय में है ना, तो हृदय की नॉलेज है ये, हृदय में बैठे परमात्मा की स्तुति है ये, तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, तो ये जानने योग्य है। फिर 17वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव में पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हाँ, यहाँ पे परमात्मा की एक और क्वालिफिकेशन बताइए, भगवान बटे नहीं हुए कि भगवान सबके अलग, सबके हृदय में है तो भगवान अलग अलग नहीं, भगवान एक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी सूर्य का, सूर्य एक है लेकिन उसकी रोशनी सब जगह आती है। तो भगवान ऐसे है कि भगवान एक है लेकिन भगवान की रोशनी सब जगह आती है। और वास्तव में भगवान की रोशनी सब जगह आती है, लेकिन उस रोशनी के स्रोत भी भगवान है, उस रोशनी के स्रोत। लेकिन इसको ऐसे समझाया गया, एक सूर्य हजारों करोड़ों मीलों तक अपनी किरणें देता है। एक सूर्य हमारे को भी किरणें दे रहा है और अमेरिका में भी दे रहा है। सूर्य एक ही, अमेरिका का सूर्य अलग नहीं है, वही सूर्य लंदन में भी है, लंदन का सूर्य भी अलग नहीं है, सूर्य एक ही है, लेकिन वो सब जगह व्याप्त है। इसलिए भगवान एक ही है लेकिन सब जगह व्याप्त है। तो भगवान की वास्तव में जो आत्मा है वो परछाई है जो सबके हृदय में व्याप्त है। ठीक है ना, है भगवान की परछाई, और कोई नहीं है। आत्मा परमात्मा भगवान की ही परछाई है। इसलिए यहाँ परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की स्तुति है, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बोले भगवान कृपा भी है और संहार करता भी है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि भगवान कृपा भी है और संहार करता भी है। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान हमेशा कृपा करते, कई बार हमें मार भी पड़ती है, कई बार हमें मारा भी जाता है, कई बार हमें प्रेम भी किया जाता है। तो ये समझ के चलो कि भगवान ही कृपा कर रहे हैं, भगवान ही संहार किनका कर रहे हैं, जो भगवान की बात नहीं मानेगा और अपने कर्मों के हिसाब से रहेगा, उस पर संहार होगा। लेकिन जो भक्त भगवान की बात मानता है, भगवान के हिसाब से चलता है, उस पर कृपा होती है। और एक और बात समझ जाओ कि भगवान भक्तों को कष्ट भी देते हैं, वो भी कृपा ही है। भगवान भक्तों का नाश भी करते हैं, अगर उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ नाश हो गया तो वो भी कृपा ही है। भक्त को समझ में आएगा और किसी को समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्त तो समझ जाएगा कि हर चीज में, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो भी अपने जीवन में हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। क्योंकि हम इस जगत में ये ज्ञेय नहीं जानते, ज्ञेय मतलब हम ये नहीं जानते कि परमात्मा आत्मा का क्या नॉलेज है और क्या नॉलेज लेनी चाहिए और क्या नॉलेज नहीं लेनी चाहिए। तो ये भगवान बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान के बारे में अगर आप जान गए हो तो भगवान की कृपा और भगवान का क्या कहते हैं संहार, ये दोनों ही भगवान की कृपा है भक्त के लिए। और अभक्त के लिए तो कृपा भी कृपा नहीं है और संहार भी संहार है। ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उस पर भगवान कृपा कर रहे हैं। मान लो अभक्त पे कृपा करी कि उसका धन लेके उसको भक्तों से मिला दिया करी। बहुत पहला नया मैंने इसको उनको जस्ट ज्वाइन किया तो एक प्रभु जी मुझे मिले, मैं 2-4-6 महीने जाने लग गया। तो कहते हैं बंगला आया करो, आपका बंगला बनेगा। बंगला तो मैं चला गया, मैंने कहा अच्छा मेरे पास तो एक बंगला है, दूसरा बंगला बन जाएगा। मैं रेगुलर इस्कॉन जाता रहा 15 दिन 20 दिन। मैंने बात अपने मन में रखी। फिर वो प्रभु जी मिले, मैंने बोला सही बोल रहे प्रभु जी, बंगला आता हूँ, बहुत आनंद आता है। आपने बोला बंगला बनेगा, अब पता नहीं कितने टाइम में बनेगा लेकिन बंगला बनेगा। आपकी बात पे विश्वास है और क्योंकि मेरा फेथ तो था ही भगवान में, तो मैंने कहा बंगला बनेगा। फिर बाद में उन्होंने जब बात थोड़ा खुला मैं उनके साथ, वो वरिष्ठ भक्त थे, उन्होंने कहा आपका भक्ति का बंगला बन रहा है। मैंने बोला आप कौन से बंगले की बात कर रहे थे? कह रहे भक्ति के बंगले की। मैंने कहा अच्छा, भक्ति के बंगले की। मैं सोच रहा था मेरा कोई भौतिक बंगला बनेगा, एक और बंगला, 2 बंगले बनेंगे, हमारी ये चेष्टा रहती है। तो इसी प्रकार भगवान अगर हमारे साथ कृपा भी करते हैं तो हमको संहारी लगता है, क्योंकि हमें बंगला चाहिए ही नहीं ना भक्ति का, हमें तो बड़ा बंगला चाहिए। तो ये अनुभव आपको आएंगे जब आप भक्ति में होंगे। इसलिए जो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति नहीं करते, संसार में पूजा उपासना करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि उनके संसार में बंगले बने। और भक्त जब भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है और परमात्मा का ज्ञान लेता है और पूरी तरीके से ज्ञानमय हो जाता है, ज्ञान से भरपूर हो जाता है, तो उसे समझ में आता है कि बंगला बनना किसका चाहिए, वास्तविक बंगला क्या है। यहाँ पे जितने मर्जी बंगले बनाओ, सब छोड़ के जाने हैं, लेकिन अगर आपका भक्ति का बंगला बन रहा है तो वो बंगला आपको आगे लेकर जाएगा। तो ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। तो ये हमको गीता भागवत से ही पता चलता है, और तो आप कोई बताने वाला है नहीं आपको, ठीक है ना। तो ये अपना एक अनुभव बताया। तो शुरू में ऐसा लगता है कि हाँ हमारे बंगले बन जाए, लेकिन फिर समझ में आता है वास्तव में कौन सा बंगला भगवान और गुरु आचार्य हमें रेकमेंड कर रहे हैं कि हमको बनाने चाहिए। ये थोड़ा सा अनुभव था तो मैंने सोचा शेयर करूं। इसके बाद फिर भगवान आखिरी श्लोक में बताते हैं 18वां
हाँ 18वां 19वां 2 श्लोक हो रहा है, फटाफट लेते हैं। मैं समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का प्रकाश स्रोत हूँ, मैं भौतिक अंधकार से परे हूँ और अगोचर हूँ। ठीक है। वह ज्ञान है, ज्ञेय है तथा ज्ञान के लक्ष्य है। तो 3 चीजें बताई है। वह ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान मतलब नॉलेज, इंग्लिश में नॉलेज मतलब ज्ञान। आप समझ गए ज्ञान को क्या कहते हैं, आपको पता है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, मतलब भगवान का ज्ञान जानने योग्य है और ज्ञान का लक्ष्य, और भगवान ही ज्ञान के लक्ष्य भी है। तो भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही ज्ञेय है और भगवान ही लक्ष्य है। हमें ज्ञान लेना है, जानने योग्य भगवान है और प्राप्त भगवान को करना है। तो तीनों का सिद्धांत एक ही है कि भगवान परमात्मा। इसीलिए ज्ञेय का वास्तविक मतलब जो अब निकल के आ रहा है वो परमात्मा का, भगवान का ज्ञान, सही तरीके से उनका ज्ञान। एक्चुअली ज्ञान, ज्ञेय और लक्ष्य तीनों को बड़ा करेंगे, खोलेंगे तो ये एलैबोरेट होके सही डिसीजन आएगा, सही चीज निकल के आएगी कि इन तीनों को जोड़ के जो प्राप्त हो रहा है वो बेस्ट है। और भगवान समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, इसलिए सूर्य के भी स्रोत भगवान है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति। तो ज्योतियों की शक्ति भी भगवान की ही से है। इसलिए लोग सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन सूर्य की पूजा से भी बेटर है भगवान कृष्ण की पूजा करो, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वो भगवान से ही आता है। ये श्लोक आप कोट कर सकते हो, 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, कि ज्योतियों में ज्योतियों की शक्ति भगवान से ही आ रही है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते, और आपसे सब कुछ है और आप परम उच्यते हैं। तो इसलिए आप भौतिक अंधकार से परे हैं। भौतिक के जगत में भगवान आते हैं, इस जगत को अंधकार जगत बोला गया, लेकिन भगवान यहाँ आके इस जगत से परे है। भगवान का अपना तेज है, इसका मतलब भगवान भौतिक अंधकार से परे है, मतलब भगवान का और अगोचर है। भगवान का एक अपना जगत है जो इस भौतिक जगत से अलग है। वहां पे कोई भी चीज भौतिक नहीं है, वहां पे चंद्रमा सूर्य की रोशनी नहीं है। भगवान जब एक लीला करते हैं, भगवान एक गोपी के घर चोरी करते हैं, तो मैया यशोदा को बोलते हैं, गोपियां पकड़ने के लिए भगवान को करती है, तो पूरे कमरे में अंधेरा कर देती है, सारी बत्ती बत्ती जो लालटेन वालटेन सब बंद कर देती है। अब ये कैसे पकड़ेगा? लेकिन भगवान फिर भी सारा कुछ चुरा लेते हैं। तो फिर अगले दिन गोपियां कहती है इसके कंगन ही उतार लो, ये कंगन की रोशनी से देखता है, कंगन उतार लेते, फिर तीसरे दिन चोरी करता है। तो बाद में पता चलता है भगवान का अपना ही तेज है, कंगनों का तेज नहीं था। भगवान तो आभूषण के आभूषण है। हम सोचते हैं कि उस कंगन से रोशनी मिली, नहीं, भगवान से ही उस जगह में रोशनी आई, क्योंकि भगवान ही आभूषणों के आभूषण है, भगवान ही तेजवान है, भगवान से ही सारा तेज फैला हुआ है। तो ये बहुत सुंदर है कि भगवान को जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप भगवान परमात्मा के विषय में नहीं समझोगे, तो आपको उसको समझ में नहीं आएगा। तो आत्मा फंसी हुई है, दुख में पड़ी है, लेकिन उसको ये नहीं पता, ये जानने योग्य है। दुख है, छुपा हुआ दुख है, दुख तो वैसे ओपन है, लेकिन फिर भी छुपा हुआ मान लो तो भी इंसान को नहीं पता चला इस जगत में दुख है, सुख में पड़ा है, सुख की योनि में दुख है। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन किया, इसे केवल मेरे भक्त पूरी तरह समझ सकते हैं, इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होंगे। जो ये नहीं समझेगा वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। जो ये नहीं समझेगा कि समझने योग्य क्या है, क्या लेने योग्य है, वो कभी आगे प्रगति नहीं करेगा। तो जो ये समझता है कि भगवान को ही समझना है, वही वास्तव में निकल के जाता है। तो इसीलिए पूरे के पूरे ज्ञेय का जो मेन फैक्टर है, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि आप फंस चुके हो, यहाँ पे बद्ध हो, और अनादिकाल से, जो पहला श्लोक था, अनादिकाल से हो, और इस सत असत के चक्कर से बाहर निकलो। ठीक है, क्योंकि आत्मा आत्मा असत नहीं है, इच्छाएं असत है। इस जगत में मन के साथ असत इच्छाएं बांध ली है, क्योंकि हम मन से, आत्मा की इच्छा तो परमात्मा ही है, लेकिन वो इच्छा छोड़ के मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं जो जगत है, इसलिए असत में हम पड़े। तो अगर आपको सीखना है इससे, ज्ञेय से एक ही चीज सीखना चाहिए कि हम बद्ध है, हम यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना एजुकेशन, अपना करियर बना रहे हैं, और कुछ नहीं फायदा होने वाला इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ना बनाओ। हमेशा जेल का एग्जाम्पल याद रखो, हम जेल में फंसे हैं, काम सारे करने पड़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो जेल से निकलना है। तो काम सारे करो इस जगत में, इंटरेस्ट रखो कि यहाँ से निकलना है, ना कि इंटरेस्ट ये रखो कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, ना कि इंटरेस्ट ये रखो कि मुझे धन मिल जाए, ना कि इंटरेस्ट ये रखो कि मैं
का राजा बन जाऊं। इंटरेस्ट ये रखो कि मुझे यहाँ से निकलना है और काम सारे करो जैसे हम लोग आप लोग कर रहे हो और अच्छे से करो, लेकिन इंटरेस्ट क्या रखो कि यहाँ से निकलना है। जब भी इंटरेस्ट रखोगे, हाँ, कृष्ण अगर आपको सेवा के लिए यहाँ पे बार बार भेज रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपका इंटरेस्ट यही होना चाहिए। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को समझो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको समझ के अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। ठीक है, वरना आपका जीवन, आपका इंटरेस्ट अगर यहाँ पे आपका पोता, आपकी पोती, आपकी बीवी, आपके बच्चे रह गए तो इंटरेस्ट मत रखो, उनके साथ प्रेम भी करो, उनके साथ लालन पालन भी करो, सब कुछ करो, इंटरेस्ट उससे ज्यादा भगवान के बारे में सोचो। अगर आप डिवोटी हो तो आप अपने अंदर अच्छे गुणों को विकास करो। ठीक है ना, गलत चक्रों में गलत चीजों को मत पकड़ो। उन चीजों से सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी हमने देखा है कि भक्त उस अज्ञान को यूज नहीं कर पाते, अपने जीवन में ला नहीं पाते। ये भी ज्ञ की कमी है, ये भी वो नहीं जानते, है ना। तो इसलिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाओ और सही तरीके से सही चीज को पकड़ो, इसे कहते हैं ज्ञ। ठीक है, इंटरेस्ट अपना समझो, आपका इंटरेस्ट किस में है। और ये जेल का एग्जांपल हमेशा प्रभुपाद देते थे, मैंने वही दिया कि जेल में आ गए हो तो जेल में निकलना ही इंटरेस्ट है, ना कि जेल में घर बनाना, जेल में पैसा कमाना, जेल में, अरे जेल में कुछ भी करो, यहाँ से असली फायदा बाहर निकल के है। इस जगत में कुछ भी बनाओ, करियर बनाओ, एजुकेशन लो, दुकान बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन इंटरेस्ट मत चेंज करो। इंटरेस्ट अपना कृष्ण में रखो, इंटरेस्ट इस जगत से निकलने में रखो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। वरना संसार में आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, सब लोग आपको भटकाने वाले हैं। केवल भक्त ही आपको बता सकते हैं, भक्त ही आपको सिखा सकते हैं। और कृपया करके इस परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की स्तुति 6-7 श्लोकों को 13 से लेकर 19 तक पढ़ो। खुद पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा और आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत सुंदर विषय है। अगर आप बुद्धिमान होगे इसमें थोड़ा सीरियस होके इस अटेम्प्ट को आगे लेकर जाओगे। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। मैंने 5 मिनट फालतू लिए, 10 मिनट, लेकिन क्योंकि मैंने 5-10 मिनट लेट शुरू किया था उस वजह से, लेकिन मैंने कोशिश करके कंटेंट को थोड़ा और काट के, थोड़ा कम करके आपको यहीं पर दे दिया। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? आ रही है। हाँ प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास थी, आपने बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ, और ये बहुत अच्छे समझ में आ भी गया प्रभु जी। हमें आत्मा का कॉन्सेप्ट जो हम बार बार गुरु महाराज से सुनते हैं, अपने सीनियर से सुनते हैं, तो मुझे इसमें एक थोड़ा सा ना ये और अच्छे से क्लियर करना है कि जैसे कई बार है ना, जैसे ऐसे बोलते हैं लोग कि आत्मा को दुख होता है, जैसे हम तो पढ़ते ही हैं कि आत्मा को कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो जनरली जो भौतिक जगत के लोग होते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि उसकी आत्मा भी दुख मानती होगी, किसी की आत्मा नहीं सतानी चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं। तो उसको हम और कैसे, उन लोगों को कैसे क्लियर करें इस बात को कि आत्मा को तो कोई सुख दुख है नहीं, है ना। आत्मा को सुख दुख से लेना देना नहीं है। आत्मा तो एक्चुअली भगवान का अंश है। आत्मा तो आनंद भय अभ्यास आता है, लेकिन आत्मा शरीर में आ गई है और मन के कारण, मन षष्ठान इंद्रियाणी, मन और इंद्रियों के कारण प्रकृति स्थानी कृष्यति। तो उनको सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट पे जिंदा करो, बताओ उनको, उस कॉन्सेप्ट पे लाके उनमें उनके अंदर तेज दो कि आत्मा वास्तव में सनातन है और सनातन आत्मा है और हम आत्मा है। तो हम अपने कष्ट को, हमारा कष्ट क्या है, हमारे पास पैसा कम है, हमारी बेटे की शादी नहीं हो रही, तो ये कष्ट आत्मा का नहीं है, ये तो आपका एक आत्म संबंध है। लेकिन जब आप अपने में आनंद में अभ्यासात होगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है भक्ति में जब किसी को आनंद आता है तो उसको खाने पीने में भी, वो खाने पीने का भी आनंद भूल जाता है। खाना पीना तो हैबिट से चलता है, स्वभाव से चलता है, आदत से चलता है, लेकिन जब आप भक्ति में बढ़ते हो तो आपका खाने पीने से भी मन हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि आप आनंद खा रहे हो। अभी संसार के लोग गू खा रहे हैं, तो गू खाते हुए लोग को आप कैसे 2 मिनट में उठा के कह दोगे ये खा लो? तो इसीलिए शिल प्रभुपाद को पता है, शिल प्रभुपाद का मत है कि हम लोगों को धीरे धीरे, स्लोली प्रसाद के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से उनको, उनकी बुद्धि को इतना तेज बनाओ कि वो बुद्धि को ले सके। मैंने शुरू में बोला था 90% लोग जिनको मैं जानता हूँ उनको परमात्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता।
मैं बात करके ही बता दूंगा, लेकिन हाँ 10% लोगों को पता होगा। तो भक्ति करके भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अभी मन में भोग है, मन में ये है, लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली। मैं देखता हूँ लोग कुछ भी बोलते हैं और कैसा भी बोलते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता। तो इसलिए लोगों को जब यही नहीं पता तो आगे इतना बड़ा ज्ञान देना कि आत्मा, इसलिए उनको कहो कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जब हम मर जाएंगे, जब हम इस संसार को छोड़ जाएंगे तो सारे बेटा बेटी सब छोड़ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो हमें अपना असली वेल्थ समझना चाहिए कि ये जो हमारे 50 60 70 साल के संबंध है, इन संबंधों को सिर्फ जेल की तरह निभाओ। अपना करियर, एजुकेशन, दुकानदारी सब कुछ करो, लेकिन वास्तव में अपना इंटरेस्ट समझो। तो इनको ऐसे समझा सकते हो, कितना समझ में आएगा वो उनकी उनके उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। हो सकता है आप समझाओ उनको बिल्कुल भी समझ में ना आए, और होता है उनको समझ में आता भी नहीं, उसमें कोई आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन आप फिर भी समझाते रहो, और क्या कर सकते हो। ऐसा ही है प्रभु जी। जैसे मैं अपने फैमिली में ही देखती हूँ कि जैसे हमारी भाभी जी हैं, जेठानी हैं, वो भी जैसे जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार से, गायत्री। पर लेकिन कोई आत्मा का कंसेप्ट नहीं है उन लोगों के पास, कोई ही नहीं है कि हमें इंद्र तृप्ति नहीं करनी है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें विकारों को दूर करना है, काम क्रोध को। उनको प्रसाद तो खिलाओ, उनको कैसी प्रसाद पढ़ाई है खिलाओ, वहाँ पर? उनको प्रसाद खिलाओ। जो बहुत ही पतित लोग है ना, जो एक्सट्रीम पतित है, जो सुनते भी नहीं, लड़ते हैं, प्रसाद के लिए तो और बहुत प्रसाद बोल दिया खिलाते प्रभु हुए, जी। वैसे उनके घर में गोपाल जी भी रखे हुए हैं, प्रसाद के लिए तो बहुत कोई बोल दिया बात कि नहीं, आप हर चीज का भोग लगाओ, हर चीज का भोग लगाओ, लेकिन नहीं लगाते भोग सब चीजों का ना आप लोग, खिलाओ नहीं उनको, लगाते। उनको 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 आप खिलाओ। हाँ, ये हो सकता है कि जब मैं कभी कभी उनके घर जाऊं तो मैं कुछ बना के लेके जाऊं घर से भोग का, ये हो सकता है। क्योंकि फ्रिक्वेंटली तो हम भी नहीं जा सकते, बहुत कम जाते हैं, पर जब जाएं उनके लिए भोग लेके जाएं, दूर रहते हैं ना, तो ये हो सकता है। ठीक है प्रभु जी, हाँ आप प्रयास करो, करते हैं। जितना आप कर अपनी यथाशक्ति से करो। हाँ, प्रयास जितना ठीक हो है, तो सके। अभी कुछ कुछ चैट पे क्वेश्चन है। तो धन से आसक्ति हटाने का सबसे सुंदर तरीका है धन भगवान की सेवा में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा। और धन उनको दो जो भगवान के भक्त है, भगवान के प्रचार में लगाओ। और धन कभी उनको मत दो जो भोगों में लगाए। इसलिए कई लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हम धन, एक्चुअली अगर आप धन को किसी ऐसी जगह पे लगाओगे कि जिस जगह से आपको पुण्य मिल रहे है, या ऐसी जगह कि वो बेचारा बहुत नीडी है। आपको पता है, एक बार मैं एक लेक्चर सुन रहा था, आई वाज सरप्राइज, आई वाज लिसनिंग अ लेक्चर, वन माता जी प्रोपाट डिसाइपल इन वृंदावन। वृंदावन में एक प्रोपाट डिसाइपल, वो बोल रही थी, कहती थी, अगर आप किसी भिखारी को पैसा देते हो या किसी लेबर को, नौकर को, और एक्सट्रीम देते हो कि आपने उसके लिए बहुत कुछ करना है, ये करना है, तो भी आपको उसका पुण्य पाप मिलेगा। क्योंकि कृष्णा ने ओवर एक्सटेंड जाके करते हो, ओवर हद से ज्यादा, कि आपको एक भिखारी पे दया आ गई, आपने उसको दे दिए 10,000 रुपए, चल तू कुछ बना ले, मैं ये चैरिटी करूंगा, ऐसा। तो आपने ना कृष्णा के कार्य में हस्तक्षेप कर दिया। वो अपने कर्मों की वजह से भिखारी था, उसको कष्ट और भोगने थे, आपने उसके कष्टों को और कम कर दिया, ओवर जाके, एक्स्ट्रा जाके। तो कृष्णा कहेंगे तू भोग उसके कर्म। उसको मैंने जान के गरीब बनाया, जान के लटवाया पुटवाया, क्योंकि उसके भाग्य यही थे। एक बीरबल और अकबर, बीरबल, हाँ बीरबल अकबर। तो अकबर को ना एक बार एक चोर था, और वो चोर ना बीरबल की, अकबर की जो वाइफ थी, एक जोधाबाई नहीं, एक और वाइफ थी कोई दूसरी, वो उसके झाप की वो थी ना, वो उसके पड़ोस में रहता था, लेकिन वो यहाँ पे आके चोरी करा, तो अकबर ने उसको सजा दे दी, जैसे नॉर्मल देते। लेकिन अकबर का अपनी बीवी की तरफ एक बड़ा सद्भावना, एक वो था, प्रेम था। तो बीवी कहती थी, मेरे गांव का है, मेरा पड़ोसी है, आपने इसको सजा तो दी, आपके यहाँ पे तो हमेशा एक टाइम खाना मिलता है और बेकार खाना मिलता है, मेरी एक गुजारिश है कि इसका तीनों टाइम का खाना घर से जाएगा, मैं बनाऊंगी, मेरे भाई जैसा है। तो अकबर अपनी बीवी पे खुश हुआ, और उसने बोला कोई बात नहीं। तो उसको घी, परांठे, मक्खन, जो जो खिलाना था, जो एक खुद खाते थे, चलो, और उसकी सजा भी कम कर दी। तो उसने बोला ठीक है। लेकिन बीरबल ने बोला, आप ये क्या कर रहे हो, ये कैदी है, इसको वही दो और कम दो, इसको भूखा रखा है। नहीं नहीं, इसको पूरा खिलाना है, पूरी ताकत बनानी है। तो उसको पूरा खिलाया गया, और पूरा खिलाया गया, उसके शरीर में शक्ति आई, तो उसने पूरा जेल वेल तोड़ के बाहर निकल गया। तो बीरबल ने उसको बोला कि आपने उसको इतनी शक्ति दी खिला के, उसमें वो सजा का मतलब होता है उसकी शक्तिहीन करना, उसका अहंकारहीन करना। अब आप घर में परांठे खाते हो, किसी को जेल में थोड़ा परांठे मिलते हैं, सादी रोटी दाल मिलती है, क्योंकि तपस्या का विषय है, वहां पे तपस्या होती है। कभी कभी फीस्ट होती होगी 15 अगस्त से, वो एक, दिस इज अ डिफरेंट थिंग।
उसने बोला आपने उसको इतना खिलाया, उसमें इतनी शक्ति आई, उसने तोड़ दिया। तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा कई बार गरीबों को, फरीबों को, ये आप उनके कर्मों में हस्तक्षेप मत करो। कोई गरीब है तो क्यों गरीब है, कोई अंधा है तो क्यों अंधा है, उसके कारण को तो जानो। क्यों गरीब है, क्यों अंधा है, क्यों पागल है, क्यों क्या है, कारण क्या है? कारण ये है कि उसका कुछ लेन देन है, वो भगवान से लेन देन के चक्कर में फंसा हुआ है। तो ठीक है, आप उसको प्रसाद खिलाओ, आप उसको प्रसाद दो, चाहे जितनी मात्रा में दे सकते हो दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उसका हित करना है, आप चाहते हो कि वो हित है उसका, तो उसको माला दो। अगर आप उसका हित करना चाहते हो तो उसको वृंदावन लेकर जाओ। अगर आपको उसको हित करना है और उसके पास खाने को नहीं है, तो ठीक है, आप उसको कुछ कुछ आटा दाल चावल दे दो, एज ए क्या कहते हैं, जिसमें उसको उसी का यूज हो। आप उसको पैसा दो और वो उस पैसे का दुरुपयोग करे, क्योंकि उसको तो यूज करना आता नहीं है, वो तो भक्त नहीं है। इसलिए भगवान, इसलिए कहते हैं कि अपना धन हमेशा उनको दो जो भगवान की सेवा में लगाए। तो धन से आसक्ति तभी हटती है जब धन भगवान की सेवा में लगता है। पूरी की स्टोरी से मैंने आपको समझाया कि अगर आप ऐसे धन लगाओगे, किसी को भी दे रहे हो और वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो उसका फल आपको ही मिलेगा। तो फल मिला ना, अकबर की जेल छोड़ के भाग गया, वो कैदी निकल गया, भाग गया वो। अकबर की बीवी ने उसको इतने परांठे खिलाए, उसमें शक्ति है, उसने तोड़ दिया, भाग गया वो। दिस इज ऑल ओवर। तो आप लोगों को, हम लोगों को समझना चाहिए कि धन से आसक्ति केवल भगवान की सेवा में धन को लगा दो। ठीक है, हरे कृष्णा। और भी कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी, कोई रिलेटिव धन की हेल्प मांगे तो नहीं दे। अब डिपेंड करता है उसका आपसे संबंध क्या है, उसका संबंध क्या, आपका उस पर अधिकार कितना है। अगर अगर देखो कोई बहुत क्लोज है, आपकी बहन है, आपकी भाई है, और आपका संबंध है, तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो किस लिए धन ले रहा है। उसकी बेटे की स्कूल की फीस है, ठीक है, आपके पास धन है तो आप दे सकते हो, और उसका कुछ बहुत ही जरूरी, लेकिन वो पैसा लेके गलत यूज करे तो फिर नहीं देना चाहिए, बहाना मार देना चाहिए। और उसको कोशिश करना चाहिए कि उसको भगवान के बारे में बताना चाहिए। मैं एक 3 ऑप्शन बताते थे शिल प्रभुपाद। एक बच्चा घर से बाहर निकल गया और माँ बाप से दूर हो गया, तो एक व्यक्ति ने उसको लॉलीपॉप दी और चॉकलेट दी, और दूसरे व्यक्ति ने उसको मेले में झूला झूला दिया, और तीसरा व्यक्ति उसको लेके उसके माँ बाप के पास चला गया। तो तीनों में से सबसे अच्छी हेल्प किसने की? तो प्रभुपाद जी बताते थे उसके माँ बाप के पास लेके चला गया। कोई लॉलीपॉप और चॉकलेट कितने दिन खिला सकता है? 1 दिन 2 दिन। कोई झूला कितने दिन घुमा सकता है मेले में लेके जाके? 1 या 2 बार। लेकिन उसके माता पिता के पास ले गया, उसके माता पिता सदैव उसका टेक केयर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आए और कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, तो ये बहुत अच्छा समय है उसको भगवान की तरफ मुड़ने का, क्योंकि भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति से अर्जुन। अर्जुन 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, उनमें एक दुखी है। अगर दुखी व्यक्ति है, धन से दुखी है, तो भगवान से जोड़ दो उसको, भगवान उसकी नीड पूरी कर देंगे, क्योंकि उसको उसको भगवान मिल जाएंगे। तो इससे बड़ा धन क्या है किसी के पास? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये धन सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए छोटी मोटी कर सकते हैं, बट नॉट इन दैट वे कि हम उसको अगर धन भी देना है तो ये कॉन्शियस से दो, अगर बहुत क्लोज रिलेटिव है, कि वो भगवान का नाम ले। और को मेरे पास भी भगवान ही देते हैं, तो तेरे को भी भगवान का नाम लेगा या लेगी तो तेरे को भी मिलेगा, ठीक है ना। और वो कहेगी क्या है, मेरे को तो कुछ आता नहीं है क्या? भगवान का नाम लेने से सब कुछ आ जाता है जगत में, और धीरे धीरे विश्वास से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न था? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए बताइए बताइए। प्रभु जी, ये हम बचपन से लगा के हमने बहुत दुख 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 से ही सामना किया, अभी तक दुख का अंत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वापस एक हिम्मत आती है कि शायद अगर दुख नहीं होते तो हम भक्ति पे नहीं पहुंच पाते। तो हाँ, कोई ऐसा ही सोचते रहो, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब क्रिकेट खेलता, सुनो अच्छी, ये अच्छी सोच है, और यही सोच बढ़िया है। अभी मैं 3 दिन पहले फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में था, कुछ किसी के ट्रायल थे मेरी बेटी के, तो मैं उसको लेकर गया। तो मैं कोटला में बहुत खेला हूँ क्रिकेट, क्योंकि मैं क्रिकेट अंडर 19 खेला। तो मेरे साथ जानवा थी, मैंने बोला जानवा मैं थोड़ा सा रह गया बस, वरना घर वालों ने मुझ पर काम नहीं किया, और मैं नहीं तो 100% मैं कुछ ना कुछ खेल जाता इंडिया से। और क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेलता था, और लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे, मेरे पेरेंट्स ने पेमेंट लेने जाओ, ये करो, क्योंकि कुछ हमारा उस टाइम फैमिली डिस्प्यूट हो गया था। तो 18-19 साल में मैं पेमेंट लेने भागता रहा नोएडा, तो अपनी अपनी क्लासेस, अपना सब कुछ मिस करता रहा, ट्रायल मिस करता रहा। तो मैंने बहुत मिस किया। तो मैं सोच रहा था, उस समय मेरे मन में विचार आया
लेकिन उसी समय मेरे मन में विचार है अगर मैं बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता तो शायद मुझे कृष्ण भक्ति ना मिलती, तो जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो ऐसे ही आपको सोचना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो नहीं है लेकिन आपको इस समय विश्व की सबसे अनमोल चीज मिल गई, आपको कृष्ण भक्ति मिल गई, तो ये अच्छी सोच है और इस सोच के साथ पूरा जीवन जिया जा सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी ने हमारी बचपन से सिखाया कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। खाते पीते उठते, सुबह उठ के से ही हम सोते तब तक माता जी ऐसे ही बोलती हमारी कि बस भगवान को धन्यवाद करो कि आज का दिन अपना अच्छा निकला। आज का दिन ऐसे दुख आए तो बेटा कभी हारना नहीं। और मेरी माँ ने इतने दुख देखे प्रभु जी, मैं आपको बता नहीं सकती। उनके 2 जवान, एक बेटा और एक बेटी ने सुसाइड कर दिया, तो भी मेरी माँ, आपको मैं क्या बताऊं, उनकी हिम्मत, वो हमको हिम्मत इतना देती है। बोलते हैं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है बेटा, पर उनके आगे हमारी नहीं चलती। अभी तक मेरी माँ की आपको मैं क्या हिम्मत बताऊं। अभी सुसाइड किया मेरे भाई ने, 6 महीने हुए हैं अभी, तो भी मेरी माँ की मतलब मंदिर जाना, पूजा करना, गरीबों को खाना देना, एनी टाइम कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही मेरी माँ हमको भी यही सिखाती है। तो वो क्या माता जी, मेरी माँ के बारे में कुछ ऐसा आप क्या? ठीक है, आपकी माँ धन्य है और ऐसी माँ होनी चाहिए। आप गुजरात से बोल रहे हो क्या? नहीं प्रभु जी, मैं राजस्थान से हूँ, पर मेरी फैमिली अच्छा। मुंबई रहती है। हम्म। हम पहले राजस्थान ही रहते थे, पर राजस्थान में भी हमने बहुत बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मैं आपको दुख नहीं बता सकती हमारे। ठीक है, राजस्थान कहाँ पे रहते हो? हम एक छोटा सा गांव है राजसमंद में, मुंडोल गांव है, और माँ का गांव है उधर बिजलांत्री। और अभी हम इस्कॉन से अभी जुड़े, माँ को भी मैंने बताया इस्कॉन के बारे में। तो हम क्या मुंबई मीरा रोड से जुड़े, वहाँ माँ जाती है, उसके हिसाब से दान करती है। ऐसे अभी कार्तिक मास में भी पूरा उसने उसके हिसाब से सब किया है। आपको उपदेश का कैसे पता? आपको यहाँ पे कौन लेकर आया? यहाँ पे सर मैं इंस्टाग्राम से ही जुड़ी हूँ, ये अपने तुषार प्रभु जी ने मुझे जोड़ा। ओके। फिर मेरी माँ भी अलग अलग कहीं जाती थी, तो मेरी माँ को भी मैंने ये सब बताया, तो भी बोलते बेटा देख कृष्णा की कृपा होगी तो अपन अच्छी जगह ही और जुड़ जाएंगे। तो सच में हम जुड़ गए इस चीज में। तो मेरी माँ उधर जाती है इस्कॉन में, अभी जुड़ी है भाई ऑफ होने के बाद। उसके पहले मेरी माँ को बहुत हिम्मत है, आपको मैं बता नहीं सकती। आप देखोगे पढ़ी लिखी कुछ नहीं, पर उसमें भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि हर पल उसको मतलब किसी के प्रति आंसू नहीं आएंगे, पर भगवान के प्रति उसको आंसू आ जाते। और हमको यही सिखाती है कि कन्हैया को सब कुछ मान दो, अपने मतलब उनने भागवत पढ़ी नहीं, गीता जी पढ़ी नहीं, जैसे वो इतना हमें ज्ञान देती है, और उनसे हम वापिस हिम्मत जुटाते हैं प्रभु जी। गुड है, ठीक है, लगे रहो आप, अच्छी जगह लगे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि असत का रिलेशन मन से है और सत का रिलेशन भगवान से है। तो प्रभु जी, और इसमें आपने बताया था मतलब जो भगवान है वो सत्य है और इच्छाएं भी सत्य हैं। प्रभु जी, ये इच्छाएं तो मन से आती हैं, तो मतलब फिर क्या मन भी सत्य, मतलब फिर ये संबंध नहीं आया मुझे, मन से तो फिर सत्य हो गया। तो ये जानना था प्रभु जी। हाँ, यहाँ पे इच्छाएं जो है वो भगवान की इच्छाओं के लिए बोला गया है। तो भगवान की इच्छाएं सत्य है और जो मन की इच्छाएं हैं वो असत्य है। तो भगवान सत्य है और भगवान की इच्छाएं सत्य है। भगवान जो इच्छा करते हैं वही सत्य है। तो भगवान की इच्छा ये है कि सारे के सारे जीव भगवान के घर वापिस आए, ये भगवान की इच्छा है। और जो जीव की इच्छाएं हैं वो मन से आती है, मुझे ये चाहिए, तो वो असत्य है। ठीक है, तो इच्छाएं मैंने इसलिए बोला था कि इच्छाएं मन जीव के अंदर भी है और भगवान के अंदर भी, कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, क्योंकि इच्छाएं भगवान की भी है, भगवान की सत इच्छाएं हैं और जीव की असत इच्छाएं हैं। तो शायद या तो आप समझे नहीं है, मैं ढंग से समझा नहीं पाया। आई थिंक नाउ इट्स बीइंग क्लियर। ठीक है, यस प्रभु जी, नाउ इट्स क्लियर प्रभु जी। और आपने एक पॉइंट और बोला था, मतलब परमात्मा जो पास है और भगवान जो दूर है वो उनके मतलब उनकी ओर हमें आकर्षित करते हैं और उसके आकर्षण का साधन है प्रेम, है ना। तो उसके बाद आपने ज्ञान का कनेक्शन लिया था। तो प्रभु जी, ये मतलब ये एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट समझा देंगे? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली हृदय में जो परमात्मा है और बाहर जो भक्ति है, और हृदय में जो भक्ति है उसमें ये फर्क है। भगवान बाहर गुरु के रूप में, शास्त्रों के रूप में, नाम के रूप में उपस्थित है। अंदर भगवान प्रेरणा के रूप में उपस्थित है। तो जब अंदर वाले भगवान प्रेरणा देते हैं तो बाहर वाली चीजों से आकर्षण होता है।
तो अंदर प्रेरणा तब होती है जब ज्ञान होता है। इसीलिए जो ज्यादातर लोगों को ज्ञान नहीं होता तो उनको कभी प्रेरणा जो भी मिलती है वो सहजिया प्रेरणा होती है। आपको ज्ञान नहीं है और आपने कहा कि मैं लड्डू जी को घुमाऊंगा सड़कों पर, फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था सड़कों पर घुमाऊंगा, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद को ज्ञान है, प्रभुपाद को प्रेरणा दी तो रथ में घुमाया भगवान को, ठीक है ना। तो जब ज्ञान होता है और प्रेरणा ज्ञान के साथ आती है तो वो प्रेरणा कार्य सिद्ध करती है। और जो प्रेरणा ज्ञान के बिना होती है और प्रेरणा मन से होती है वो पागलपंती होती है, वो सनक होता है, सनक। ट्यूसडे को हमारा क्लास है इस विषय पे कि सड़कों पर भगवान अक्षय कृष्णा प्रभु लेंगे, वो क्या क्लास सब लोग सुनिए मंगलवार को, ठीक है। बहुत सुंदर क्लास लेंगे, कॉन्सेप्ट यही है, इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। तो ये जो बोला है ना, इसको ये जो बोला है मैंने, इतना पार्ट निकाल के इसको रिकॉर्ड कर ले 20 सेकंड 30 सेकंड का, ठीक है, तो हमेशा याद रखने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये कुछ लोग ये मानते हैं कि मतलब ये सूर्य देव जो है ये कन्हैया की आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों। ये भगवान की ही शक्तियां हैं प्रभु। भगवान बोल रहे हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, मैं समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का प्रकाशित स्रोत हूँ। तो ये भगवान से आ रहे हैं, ठीक है। भगवान नहीं है सूर्य कोई, सूर्य भगवान तो बोलते उपाधि देते हैं, लेकिन भगवान तो कृष्ण ही। सूर्य तो भगवान की एक सेवा के लिए नियुक्त किए गए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तपस्या विश्वामित्र जी ने की 60,000 वर्ष तक की, लेकिन एक अप्सरा आई और उनका पतन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे हरिदास ठाकुर जी ने हरिनाम लिया और एक वैश्या भी आई, लेकिन उनकी तपस्या भंग नहीं कर सकी, बल्कि हरिदास ठाकुर जी ने उनको ही भक्त बना दिया। तो मुझे क्या डिफरेंस है विश्वामित्र की मतलब भक्ति का, साधना का, और हरिदास ठाकुर जी की भक्ति का? उनका पतन हो गया, उनका पतन नहीं हुआ, थोड़ा समझाएं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इसका आंसर आप दोगे, मैं नहीं दूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका आंसर आप और मैं मिलके देते हैं। हरिदास ठाकुर ने कौन से मंत्र की तपस्या की? हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, उन्होंने भगवान का नाम का आश्रय लिया, ठीक है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और स्वयं नाम में वो पूरे आध्वस्त हो गए थे, तो कृष्ण में आध्वस्त थे, तो कृष्ण थे तो वो बच गए। और विश्वामित्र ने किसका आश्रय लिया? विश्वामित्र ने आश्रय लिया, किसका आश्रय लिया? योग पद्धति का। योग पद्धति भगवान बोलते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना, योगियों में वो सर्वश्रेष्ठ योगी है जो अंतरात्मा तक मेरे से। और श्रद्धावान लभते मन, श्रद्धा मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति, ध्यान में नहीं बोला, श्रद्धावान। तो भक्ति कर रहे हैं और वो भक्ति नहीं कर रहे, बस भक्ति वाला बच जाएगा, योगी ज्ञानी सब फंस जाएंगे, ये फर्क है, ठीक है प्रभु जी। लेकिन हम देखते हैं आज कलयुग में, कल वो तो मतलब बहुत बड़ा अच्छा युग था और हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी के ही मतलब विस्तार थे। तो लेकिन प्रभु जी हम कलयुग में देखते हैं कि लोग हरि नाम लेते हुए भी पतन हो जाता है उनका, हम काफी देखते हैं। तो प्रभु जी वो ऐसा क्यों? वो भी तो हरि नाम ले रहे हैं, तो हरि नाम लेते हुए जिन भी लोगों का पतन हुआ है, मैंने आपको बोला, ये बात शुरू में ही बोल दी थी। क्या बोली थी? कि वो लोग जिनका पतन हो रहा है वो अभी अज्ञानी है, उनका अभी ज्ञान, उन्होंने ज्ञान को क्या जानने योग्य है वो समझा ही नहीं, उनका गेय अभी खुला ही नहीं है। वो वैसे ही जैसे साइंस पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, वैसे गीता पढ़ ली, तभी उसने जीवन में नहीं उतारी। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये इसलिए भगवान ने बोला, क्यों बोला? कि इसके जानने के बाद तुम्हें कुछ भी तुम आस्वादन करो, क्योंकि उन्होंने अभी अमृत, क्या भगवान बोलते हैं इसमें, क्या है? यत ज्ञात्वा अमृत अश्नुते। उन्होंने अभी हायर टेस्ट को ना अभी टेस्ट नहीं लिया। अभी जब तक भक्ति का टेस्ट नहीं लेता ना, जीवा पे वो स्वाद नहीं आया ना, इसलिए संसार का भौतिक स्वाद है उनकी जीवा पे, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसलिए क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति जनरली प्रगति नहीं है, उनका मन की स्थिति बड़ी कमजोर है। जो भक्ति करते करते अगर ऐसे मति रखते हैं, ऐसा करते हैं, तो उनकी ऐसा होता है। ऐसे तो बहुत भक्तों के साथ हुआ है और लाइन लगी हुई है। ये होता है क्योंकि अभी टेस्ट नहीं आया डिवोशन में, अभी सेवा का टेस्ट नहीं है, डिवोशन का टेस्ट नहीं है, अभी बहुत पतित है। तो ये अपने आप पे जब इंसान अपनी इन हरकतों से घृणा करता है ना, घृणा करता है, तो जाके, जैसे यमुनाचार्य कहते थे, मेरे को थूकने का मन करता है, मेरे मन में कभी स्त्री का विचार आता है,
तो घृणा करनी पड़ेगी आपको ऐसे कामों से, अपने आप से। आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। आपको सीखना है तो आपको घृणा करनी पड़ेगी गंदे कामों से, घृणा होनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए हरिदास ठाकुर तो देखो सदैव भगवान के नाम में थे। यहाँ पे सारे लोग क्या है, भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है। तो भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी वो भौतिक कार्यों में ही ज्यादा लगे हुए हैं। और मैंने बोला था ना, हमें अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए। उन्हें अपना इंटरेस्ट नहीं पता। वो इस जगत में जेल में आके ना, जैसे जेल में आके एक कैदी ना सुखी रहता है। मुझे याद है हम कहाँ से आ रहे थे, मैं था, हम कहीं गए थे और वहां से वापस आ रहे थे। मैं था, आई थिंक आनंद गोपाल था, आनंद कृष्णा था, और भी कुछ भक्त थे। कौन था मुझे ध्यान नहीं। तो एक हमारे सामने एक पुलिस वालों की, जैसे वो जो कैदियों की गाड़ी होती है, वो खड़ी थी। तो मैं धोती में था, तिलक लगा हुआ था। वो मुझे बोलते हैं, पंडित जी बीड़ी है? तो मैंने बोला भैया हम बीड़ी नहीं। कह रहे आजकल पंडित सब बीड़ी पीते हैं, मजे ले रहे थे। कह रहे भैया एक बीड़ी दे दो। मैंने उसको बोला प्रसाद ले ले। और मैंने वो कह रहा कुछ हमारे पास प्रसाद था, मैंने उसको कहा प्रसाद ले ले, पीछे जेलर की विंडो खुली थी, उसको दे देंगे, दे देगा। कह रहा नहीं बीड़ी चाहिए, बीड़ी चाहिए। उसको अपना हित नहीं पता। वो जेल में रहकर भी ये नहीं समझ रहा कि जेल से बाहर निकलना है। वो जेल में भी बीड़ी मांग रहा है। उसकी इच्छा क्या है जेल में रह के कि मुझे बीड़ी दे दो। उसकी ये इच्छा नहीं हो रही कि मुझे जेल से बाहर निकलना है। तो हम भी इस भौतिक जगत में आके बीड़ी मांग रहे हैं और बीड़ी। हमें ये ध्यान नहीं है कि भौतिक जगत से बाहर निकलना है। इसलिए जब उसका ज्ञान बड़ा होगा, तभी तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञेय के बारे में। जानने योग्य क्या है, ये जानने योग्य है कि क्या लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, ये जरूरी है। क्या छोड़ना है, कितना छोड़ना है, कब छोड़ना है, ये जरूरी है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सीरियस होना पड़ेगा भक्ति में, सीरियस होना पड़ेगा। एक शब्द में कहूँ तो बस, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी रिसेंटली एक न्यूज वायरल हुई है बहुत ज्यादा कि राजस्थान में जयपुर में गोविंद टेम्पल में एक वुमेन ने ठाकुर जी से शादी कर ली। तो और वो उसने सोशल मीडिया पे न्यूज में ये बोला है कि वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। एंड बाद में पता चला कि वो ड्रिंक, स्मोकिंग एंड ऑनियन गार्लिक सब खाती है। तो क्या ये सही है? और मतलब क्या ये सही है? भगवान से शादी कर ली सिर्फ, और शादी से बचने के लिए भगवान को पति बना लिया। भगवान अपनी जगह होने चाहिए और संसार अपनी जगह, पर उसने जो किया, क्या ये सही किया? मुझे तो बहुत गलत लगा। आप बताओ क्या सही है ये? आपको गलत लगा तो गलत ही है। ये सब भेजिया लोग हैं, बहुत सारे हमारे सोसाइटी वाले तो ये बोलते हैं कि उसने अच्छा किया। यूं बोले कृष्ण भगवान भक्ति करेंगी तो भगवान आप घर वालों माने, मैंने कि घर वाला भगवान राधा रानी के ही रहेंगे और रुक्मणी के। हर किसी के भगवान घर वाले नहीं हो जाएंगे। बोलने में और बनाने में बहुत फर्क होता है। तो इधर सबको ऐसा लगता है वो लड़की ने जो ना काम किया ना, बहुत बड़ा काम किया, इस सब बोलते हैं इधर। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने प्रभु जी से पूछूंगी, रिकॉर्ड करूंगी इस बात को, फिर आप लोगों को। वो लोग गीता तो पढ़ते नहीं है, भागवत तो पढ़ते नहीं है। भगवान को पति मान लिया, लेकिन भागवत गीता के हिसाब से तो कैसे पति बनना चाहिए। रुक्मणी ने भगवान को पति बनाया तो पूरा जीवन भगवान के बारे में सुना, भगवान का श्रवण किया, और भगवान के सुन के, भगवान के गुणों का सुन के भगवान से प्रेम हुआ। हम लोग भगवान के सिर्फ 700 श्लोक की गीता नहीं सुनते तो और प्रेम करते हैं, तो सब फ्रॉड है ये। ठीक है ना। सुनो, पहले गीता पढ़ो, गीता में ट्रेंड हो जाओ, फिर उसके बाद भगवान को अपना पति बनाना या जो बनाना। ठीक है ना। और ये बहुत ही गहरा विषय है, गोपियों का विषय है ये पति बनाना। और ये जो अनन्य भक्ति का स्तर है, ये बहुत ही दिस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिवोशन। तो ये सब फ्रॉड है। तो ये फ्रॉड कर लियोगे ना, कई चीजें तो बड़ी कॉमन है, पति बनाना या कुछ बनाना, सब फ्रॉड है ये। और कोई क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी जो ये माता जी बता रही है ना, उसके पेपर में से आया था, मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि इसमें लिखा हुआ आता है कि कर्मठ गुरु पुस्तक में पेज नंबर 75 पे दिया गया है कि विष्णु भगवान से कन्या वरण कर सकती है। तो प्रभु जी ठीक है क्या? जब भी किसी की शादी होती है ना, तो वो शादी विष्णु से ही होती है, पति से नहीं होती शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि भगवान बोलते हैं भोक्तारम यत्तपसम सर्वलोकम महेश्वरम। जो कन्या का दान दिया जाता है ना, जो पिता अपनी पुत्री को कन्या दान देते हैं, वो कन्या आदमी को नहीं देते, उस आदमी के अंदर उस दिन विष्णु को आवाहन किया जाता है। लोग फेरे लेते हैं, लेकिन लोगों को फेरों का मतलब नहीं पता। ये एक ऐसी विधि, क्योंकि आप कोई भी कर्म करोगे ना, ये हमारा विवाह संस्कार शास्त्रों में दिया गया है। ये इसीलिए दिया गया है कि ये एक ऐसा संस्कार, सारे संस्कार विष्णु की प्रसन्नता के लिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, सारे यज्ञों को विष्णु को ही समर्पित किया जाता है। तो उस दिन
विष्णु भगवान का प्रतिनिधि, पति विष्णु का प्रतिनिधि होता है। जैसे हम कोई कुछ करते हैं, कोई घर में प्रोग्राम करते हैं तो सुपारी बनाते हैं, इस सुपारी में विष्णु है, इस सुपारी में शिव है, तो इसलिए उस दिन जो हम अपनी कन्या को देते हैं तो विष्णु को ही देते हैं। वो पति जो होता है वो विष्णु का ही उपाधि लेकर आता है, विष्णु का ही वो है। तो वो सही लिखा है कि विष्णु को दी जाता है, क्योंकि सारे के सारे यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही होंगे। इसलिए हमें शादी करनी चाहिए जिस शादी से हमें बंधन नहीं होगा, क्योंकि हमने विष्णु को समर्पित किया। तभी ऐसा बोला गया है कि उस बेटी का जिसका विवाह हुआ उससे जो पुत्र जन्म लेता है वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है। उसको पूछ लो, दोते को पूछ लो, तो 21 ब्राह्मण पूजे जाते हैं, क्योंकि वो विष्णु का पुत्र होता है। तो विष्णु के पुत्र को पूजना 21 ब्राह्मणों को पूजने के बराबर है। तो ये जो आप बता रहे हो ये तो है ही यही। आपकी जो शादी हुई होगी किसी से भी, तो आपके घर वालों ने की होगी, अगर थोड़े अच्छे पंडित होते, बताते, इस्कॉन में तो बताते, तो आपके प्रभु जी को विष्णु ही समझ के दिया गया, ठीक है ना। तो आपका ब्याह विष्णु से ही हुआ है, अगर आप भक्त हो तो, अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज है तो। पति तो विष्णु की वो है, क्या कहते हैं, विष्णु का प्रतिनिधि है। ये वैष्णवियां ऐसे ही शादी करती है। तो ये मूर्खता है ये बात सोचना, क्योंकि सारे यज्ञों का वास्तविक भोक्ता तो भगवान ही है। तो विवाह भी एक यज्ञ है, तो उसका भी वास्तविक भोक्ता कृष्ण ही है। तो हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए जीवन भर। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों में जो भी यज्ञ है, भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में बोलते हैं यज्ञ के बारे में, ब्रह्म यज्ञ, ये यज्ञ, और भगवान उसमें बोल रहे हैं कि सारे यज्ञों को मुझ पे समर्पित कर दो। और भी 9वें अध्याय का, मैं 9वें अध्याय का आपको एक श्लोक बताता हूँ, आई थिंक सो, एक मिनट होल्ड करो। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, सारे भोक्ताओं का भोक्ता मैं ही हूँ। तो भगवान ही यज्ञों के भोक्ता है। तो जो भी यज्ञ किया है वो भगवान की ही प्रसन्नता के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस भूल जाओ कि कोई भी उपनिषद में लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, भगवान के लिए लिखा है और किसी के लिए नहीं लिखा, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, ये वैष्णव ठाकुर ने डाल दिया श्लोका, वंडरफुल। 924, 924, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रमुखेव च ना तु मां जानन्ति तत्वेन एत चुवन्ति च। वंडरफुल वैष्णव ठाकुर प्रभु, धन्यवाद आपका। Thank you for the divine session, Prabhuji. Yes, it's a divine session. If you are perfect in Bhagavad Gita, na, then you can handle the whole world. Everything you can handle. But you'll have to be perfect in Bhagavad Gita. सब कुछ है भगवत गीता में। तो इसलिए 13 से 13, 13 से 19 सब पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। परमात्मा का स्तुति, इसका नाम मैंने दिया है परमात्मा की स्तुति, जिससे आपका परमात्मा का कॉन्सेप्ट, गे का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। लोगों को पता नहीं, गे अब समझ में पता चल गया कि जानने योग्य क्या है। यही जानने योग्य है कि हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने एजुकेशन, अपने करियर में बिल्कुल अपना टाइम ऑनेस्टली वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें जेल के एग्जाम्पल से सीखना है कि जेल में हम फंसे हुए हैं, जेल में हमें सब कुछ करना है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है जेल से बाहर निकलना। तो इस जगत में करियर बनाओ, कुछ भी करो यार, जितना पैसा कमाना है, लेकिन इंटरेस्ट रखो यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ से निकलना है। ये इंटरेस्ट हमेशा बुद्धि में फिक्स कर लो, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, वाइंड अप करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जैसे कुछ लोग भक्त होते हैं तो भी उनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्यों इतनी जल्दी चले गए, और अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारी थी। तो इसका आंसर क्या देना चाहिए प्रभु जी, थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई जल्दी चला गया तो ग्रहणा कर्मणा गति, भगवान कहते हैं कर्मण व बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मण च बोधव्यम ग्रहणा कर्मणा गति। कर्मों की गति इतनी गहन है ना, आप जान सकते हो ना मैं जान सकता हूँ। 7.18 है, पता नहीं 4.18 है, 19 है, श्लोक चेक कर लेना। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि कर्मों की गति इतनी गहन है कि हमको नहीं पता कोई कैसे चला गया, और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो ये हमें सीखना चाहिए कि किसके पास कितनी जिम्मेदारी वो लेकर बैठा हुआ है। मूर्ख को ये नहीं पता कि उसकी जिम्मेदारी वास्तव में ये भी है कि उसको भक्ति करनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो भक्ति नहीं कर रहा या जैसी भी है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, कर्मण बोधव्य बोधव्य विकर्मण कर्मण बोध, इतनी जल्दी कैसे निकाल लेता है ये।
वैष्णव ठाकुर, हरि बोल। मैं बोलता हूँ इमीडिएटली निकाल लेते हैं, वंडरफुल। तो भगवान बताते हैं कि कर्मों की गति इतनी गहन है, तो हर किसी के कर्मों में, इसलिए भगवान गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में बोलते हैं, किसी के कर्मों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करो, बहुत ही भयानक रिजल्ट आने वाला है। जैसे मैंने बोला उन माता जी को कि आप लोग किसी को, भिखारी को बहुत ज्यादा पैसा मत दो, क्योंकि उसके भाग्य कृष्णा ने निर्धारित करे। आप उसके कर्मों में ज्यादा हस्तक्षेप करोगे तो उसका जो दंड था भीख बनने का, आपको भिखारी ना बनना पड़ जाए। तो इसलिए हम लोगों को बस ठीक है, जितना हम प्रसाद दे सकते हैं, जितना यथाशक्ति हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। और कोई जल्दी मर गया, उसके पास जिम्मेदारी थी, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, ये हमारा ज्ञान है कि उसके पास कोई जिम्मेदारी थी। वास्तव में हर कोई अपने कर्मों का भोगता है, अज्ञान के कारण हमको नहीं पता। और हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट यही है कि हमारी आयु बढ़ती रहे, लेकिन हमें सोचना चाहिए आयु लंबी भी है, लेकिन अगर वो कृष्ण की सेवा के लिए नहीं निकली और लंबे जी भी गए तो उसका फायदा क्या हुआ। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर थोड़ा कम भी जिए लेकिन पर्पसफुल जिए तो वो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए लंबा जीना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन पर्पसफुल जीना के साथ लंबा जीना अच्छा होता है। अगर वो डिवोटी है और वो डिवोटी की डेथ है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कृष्णा ने डिवोटी का, भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, तो उसका अच्छा ही होगा। लेकिन अब उसके साथ जो हुआ है वो उसके कर्मों का फल है। अगर कृष्णा चाहते कि उसके कर्म, उसको जल्दी मरना है, लेकिन कृष्णा चाहते कि वो यहाँ पर आकर कुछ डिवाइन एक्टिविटीज कर रहा है और उसको उसके लिए टाइम चाहिए, तो कृष्णा टाइम दे देते। लेकिन अगर वो नॉर्मल है, इसलिए हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, मुझे खुद लगता है मैं अपना बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ। मुझे बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मुझे कल भी रात को जब मैं सो रहा था, मैंने सोचा आज मैंने 3 घंटे अपने बर्बाद किए। अगर मैं 3 घंटे वो काम कर देता, लेकिन वो मेरे बर्बाद हो गए। मैंने मॉर्निंग 2-3 घंटे सुबह मैंने ये कर सकता था, मैं ये नहीं करके मैं वो कर गया, तो मेरे को वो करना चाहिए। तो जो समय भक्तों के साथ, भगवान के साथ है, वो समय यूटिलाइज है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो भक्तों के साथ आप डिस्कशंस में भी हो, वो भी समय अच्छा है। लेकिन जिस समय आप फालतू काम कर रहे हो तो आपको अव्यक्त कालत्व तो दुख होना चाहिए। मुझे दुख होता है कई बार, लेकिन क्या होता है ना, हम अपने संस्कार के कारण हम वो काम में लग जाते हैं जिसमें नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप सोचो कि अगर कृष्णा को लगता कि अपना टाइम सही तरीके से लगा सकता है तो कृष्णा रोक लेते, लेकिन अब उसके अपने कर्म इतने फास्ट थे, इतना ट्रैक उसका तेज चल रहा था कि उसको जाना ही पड़ा। लेकिन अगर उसके कर्मों से ज्यादा तेज उसकी भक्ति होती, और या भक्ति बहुत फास्ट होती, तो शायद कृष्णा उसको रेमेडी दे देते। इसलिए हम लोगों को भक्ति में फास्ट रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारी मृत्यु कल परसों में ही हो। लेकिन हम लोग अगर भक्ति करने के लिए इच्छा हमने पैदा कर ली, केवल इच्छा ही पैदा कर ली कि मैं अब करूंगा, तो भी कृष्णा हमें ग्रेस पीरियड दे सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, क्योंकि अब हमारी चेतना बढ़ गई है। हमारे को समझ में आने लग गया कि कृष्ण भगवान है। अब मुझे थोड़ा समय मिल भी जाए और मैं अच्छी तरीके से प्रचार करूंगा या करूंगी, तो कृष्णा आपको बढ़ा सकते हैं। तो डिपेंड करता है, सब कुछ भगवान के ऊपर है। भगवान की इच्छा और जीव के कर्म, ये 2 चीजें हैं जिनसे जल्दी मरना और जल्दी पैदा होना होता है। जीव के कर्म उसको करते हैं और भगवान की इच्छा, और तीसरी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर भगवान की इच्छा थी वो चले जाए, और उसके कर्म थे कि वो चला जाए। तो उसके कर्म तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो भगवान अपनी इच्छा बदल सकते थे, भगवान ने नहीं बदली। तो आप ये समझो कि जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये भगवान की ही कोई इच्छा है, और भगवान की कोई भी इच्छा गलत नहीं होती। भगवान जो करते हो गलत नहीं होता, भगवान हमेशा अच्छा करते हैं। तो इसमें अभी कुछ अच्छा जरूर होगा, बाद में उसके साथ 100% भगवान कुछ करेंगे, क्योंकि आप जैसे भक्त उनकी प्रेयर कर रहे हो, तो भगवान आपकी प्रेयर्स भी सुनेंगे। ठीक है ना। तो एक शुद्ध भक्त अगर भक्ति के स्तर पर आकर किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना सच्ची मुच्ची उस भक्त को लगती है, सच बोल रहे हैं। अगर शुद्ध भक्त प्रार्थना करे ना कभी भी, और शुद्ध भक्त कौन होता है? जो भगवान के लिए कार्य करता है। वो कौन से कार्य करता है? जिससे भगवान को प्रसन्नता मिले और उसका हेतु ना हो। अगर भगवान को प्रसन्नता देना चाहता है और अपना हेतु भी है, तो भी वो शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि अपना हेतु शून्य होके भगवान ही उसको इतना कुछ दे देते हैं कि वो हेतु, उसका हेतु कितना होगा। वो सोचेगा मैं ये करूं मुझे वो मिल जाएगा भगवान, और वो ये सोचे कि मुझे ये करना है मुझे कुछ मिले, तो भगवान ज्यादा ही देंगे। आप छोटा सोचते हो, भगवान बहुत ज्यादा देते। इसलिए आप सोचना बंद कर दो भगवान क्या देंगे, आप करना शुरू करो, भगवान वो देंगे जो आपने सोचा भी नहीं था, आपकी सोच से भी कई गुना ज्यादा। आपकी सोच छोटी है, भगवान देंगे उससे भी ज्यादा। तो ये है सिद्धांत। इसलिए आप करते रहो,
हम भी करते रहते हैं, आप भी करते रहो, और करत करत अभ्यास के जड़मती हो, और आपका ठीक हो जाएगा। आप करते रहो और सोचो मत क्या होगा, उससे ज्यादा देंगे कृष्ण। आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप तो छोटा सा मांग रहे थे। जैसे ध्रुव महाराज बोलते हैं, मैं तो कांच मांग रहा था, आपने तो मुझे हीरा दे दिया। ध्रुव महाराज क्या मांग रहे थे? ध्रुव महाराज मांग रहे थे कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं, बस इतने से भक्ति शुरू करी। लेकिन भक्ति जो प्रोसेस थी वो बहुत अच्छी करी, तो भगवान ने उससे भी बहुत ज्यादा दे दिया, उनकी सोच से भी बहुत ज्यादा। तो ये है भगवान का देने का स्तर। तो भगवान जब देते हैं तो भगवान का स्तर बहुत बड़ा है देने का, हमारी सोच बहुत छोटी है। हम इतना ही सोच सकते हैं कि हमें, भगवान का स्तर बहुत बड़ा है। और ये आपको तब अनुभव होगा जब आप प्रचार करोगे, जब आपको लगेगा कि हाँ। तो इसीलिए जिसके साथ जो भी होता है उसमें दो कारण होते हैं जनरली, एक होता है भगवान की इच्छा और एक होता है जीव के कर्म। तो अपने कर्मों को जब जीव भक्तिमय करता है तो भगवान बोलते हैं आम भक्त पराधीन। और भगवान, इसलिए सच्ची बताओ, अपने कर्मों को बदलना है ना, तो भी भक्ति करो। भगवान ही बोलते हैं अपने कर्मों को भी बदलना है, ये भगवान ही बोल रहा और कोई नहीं बोल रहा। भगवान गीता में बोलते हैं भक्त्या तू अनन्य शक्य, भक्ति द्वारा ही संभव है। भक्त्या तू अनन्य शक्य संभव 11:54। भगवान कहते हैं भक्ति से संभव है, और किसी चीज से संभव नहीं। तो इसलिए आपको अपने कर्म बदलने, अपना भाग्य बदलना है तो भी भक्ति चाहिए। क्योंकि इस जगत में कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे दो चीजें, भगवान की इच्छा और हमारे कर्म। तो अगर हमारे कर्म भक्ति है तो भगवान की इच्छा बदलने में भगवान को 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के लिए। प्रहलाद महाराज के लिए सारे के सारे कर्मों को ही बदल दिया, अंदर घुस गए, सब कुछ बदल दिया, समझ गए। भक्त्या तू अनन्य शक्य, अरे यार बड़ा तेज लड़का है ये वैष्णव ठाकुर, 2 मिनट में भेज देता है। तो इसलिए भगवान बहुत चतुर है, भगवान बहुत बुद्धिमान है। तो याद रखो कि भक्ति द्वारा सब संभव है। भक्त्या तू अनन्य शक्य, तो भक्ति करो, सब कुछ संभव है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो जगत में आपको मैं बताऊं, इम्पॉसिबल चीज क्या है आपके लिए? क्या इम्पॉसिबल चीज है? कि आपको अंबानी बनना है, इम्पॉसिबल है ना। आप भक्ति करो, आप 100% अंबानी बन जाओगे, 100% बिना मेहनत के, 100%, 155%। ये फेथ होना चाहिए, आप अंबानी बन जाओगे अगले जन्म में, नहीं इसी जन्म में। ये भी फेथ रखोगे मेरे को, तो भगवान उससे भी बहुत ज्यादा। अगले जन्म में तो वैसे ही भगवान अंबानी क्या फेंक दे, कोई बड़ी बात नहीं है अगर इच्छा है तो। लेकिन ये है भक्ति का स्तर। ये स्तर तक लाने के लिए हमें ये याद रखना है, उनको आप ये समझाओ कि जीव का कर्म और भगवान की इच्छा बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने कर्मों को अच्छा करो और भगवान की इच्छा अपने आप ठीक हो जाएगी। भक्ति करो, गलत कर्म भी है आपके जीवन में, भाग्य में, तो लेकिन आप भक्ति कर रहे हो तो भगवान आपके हम भक्त पराधीन, भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। तो भक्ति में इतनी शक्ति है। तो इसलिए मैंने क्या बोला जब अभी आज कथा में, कि परमात्मा पास है, भगवान दूर है, लेकिन अंदर बैठे परमात्मा वो कार्य कर सकते हैं कि दूर बैठे भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी प्रेरणा देंगे, ऐसी प्रेरणा देंगे कि अंदर से प्रेरणा देंगे, बाहर से गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में, नाम के रूप में साधन देंगे। जब प्रेरणा और साधन मिलते हैं तो भगवान क्लोज आ जाते हैं। प्रेरणा जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है। तो ये गुरु, आचार्य, कृष्ण स्वयं चैत्य गुरु के रूप में आपको जब आप, और वो कब करते हैं? भगवान प्रेरणा कब देते हैं? भगवान बोलते हैं कि भक्ति की, प्रेम की भाषा है ज्ञान। जब जीव ज्ञान की तरफ बढ़ता है तो भगवान प्रेरणा देते हैं। तो घूम फिर के बात आएगी ज्ञान पे। आपको श्रवण करना है, जब श्रवण करोगे आपको पठन पाठन करना है, जब पठन पाठन करोगे तो भगवान हृदय से प्रेरणा देंगे। और जब भगवान प्रेरणा देंगे तो भगवान सब कुछ बाहर अरेंज करके रखेंगे, गुरु, नाम, शास्त्र। तो अंदर भी भगवान, बाहर भी भगवान, और दूर बैठे कृष्ण आपके नजदीक आ जाएंगे। आपको वहां तक नहीं जाना, वही, क्योंकि परमात्मा के रूप में तो उनकी परछाई आपके साथ है ही, लेकिन वो स्वयं उस परछाई के आगे खींचे खींचे खिंचाएंगे और आप उनकी सारी सीमाओं में संलग्न हो जाओगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना 13वें अध्याय के 13-14वें श्लोक में, कान है मेरे, हाथ है मेरे, नाक है मेरा, सिर है। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा हाथ है, कहीं तक जा सकता है, असीम हूं मैं। अप्रपात का परपट पढ़ो, असीम है भगवान। हाथ है मेरे, हाथ कहीं तक जा सकते हैं, मेरे पैर है, मैं कहीं पे भी चल के जा सकता हूँ, मेरा मुंह है, मैं कुछ भी ग्रहण कर सकता हूँ, मेरे कान है, मैं भक्त की हर परेशानी समझ सकता हूँ, भक्त की हर प्रार्थना सुन सकता हूँ, मेरा सिर है, मेरा बुद्धि है, मैं भक्त को बुद्धि दे सकता हूँ। तो इसलिए भगवान की इच्छा और जीव के कर्मों के कारण ही चीजें होती है और चीजें घटती है। तो उनके कर्म थे, उनके कर्म ही कारण है
तो अगर कर्म भक्ति में होंगे, अगर वो भक्त है तो उसमें आप सोचो कि वो भी भगवान ने कुछ अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया। हमें नहीं दिख रहा, बात अलग है, लेकिन भगवान ने अच्छा ही किया। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। कोई प्रश्न है तो वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्री प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय। हरि